Okay दोस्तों, so in today's class we are going to discuss the 2023 prelims paper जिसमें हम इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू चीज़ें देखने वाले हैं. Now before we begin this paper I just want you to understand certain things that पहली चीज़ this was a very unconventional paper. ठीक है, वेरी अनकन्वेंशनल पेपर. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तुक्केबाजी बहुत अच्छे से चल जाएगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. सो दिस वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल पेपर एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट द कट ऑफ वाज लोअर, राइट. हाउ मच वाज द कट ऑफ? अगर कट ऑफ देखें तो हम 75.41 थी, राइट. तो यूजुअली हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारी जो बेसिक बुक से नॉलेज है वो कितनी होगी, करीब 30 क्वेश्चन हमें सही करवा देगी, विच विल गिव अस 60 मार्क्स, राइट. नाउ लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे क्या होगा कि 20 ही क्वेश्चन है जो आप बेसिक बुक से सही कर पाओगे एंड 40 मार्क्स आपको वहाँ से आ जाएंगे, राइट. इसके बियॉन्ड आपको नेट कितने सही करने हैं क्वेश्चन, ठीक है. अगर हम कट ऑफ के हिसाब से देखें तो आपको खाली 18 नेट करने हैं क्वेश्चन सही. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस स्टिल बिकम्स द किंग मेकर इन तुक्केबाजी. जो आपका स्टैटिक पार्ट है दैट बिकम्स द किंग मेकर ऑलवेज, ठीक है. एक इंटेलिजेंट बच्चा उसके बियॉन्ड तुक्केबाजी में गड़बड़ नहीं करेगा, बस वही है फैक्ट कि ये जो 18 नंबर बाद में आने, राइट, ठीक है, इतने ही आपको सही करने हैं. अब 18 मतलब क्या है, यानी आपको 80 क्वेश्चंस में यू हैव टू गेट 18 नेट करेक्ट, ठीक है. 18 नेट करेक्ट, दैट मीन्स यू हैव टू गेट 18 नेट मतलब 36 मार्क्स. यू हैव टू गेट 36 मार्क्स मोर, दैट्स इट, एंड यू विल बी थरो. हो जाएगा आपका काम, ठीक है, क्योंकि 40 हो गया ना, वो 20 का 40 और प्लस 36 मार्क्स. तो ये तो आपके 20 से स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए और आपके 18 क्वेश्चन नेट करेक्ट हो गए तुक्केबाजी से. तो ऑलवेज रिमेंबर तुक्केबाजी इज जस्ट हेल्प्स यू क्रॉस द कट ऑफ, ठीक है. बट जो बेसिक हमारे नंबर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम आर स्टैटिक सोर्स, ठीक है. सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे तुक्केबाजी लगा पाना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल विल ट्राई एंड डू दैट. अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो झेलम रिवर पासिस थ्रू द वुलार लेक, राइट. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फाउंड कंवर लेक. ना पहली चीज़ तो अगर हम देखें ये लेक्स वगैरह हैं, जैसे वुलार लेक पहले भी पूछा गया है, तो अगर आपने रिसर्च करी है, वो रिसर्च वाली बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा. सो लेट्स स्टिक टू ओनली, क्योंकि उसके लिए रॉ हमने रिकॉर्ड कर रखा है. तो वी विल टॉक अबाउट ओनली तुक्केबाजी, राइट, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हम यूजुअली जो मैंने ट्रिक बताई आपको, 3 का 1 नहीं बताई, मैंने आपको बताई है 3 का 2, ठीक है. इफ़ यू अप्लाई 3 का 2 हेयर इट इज़ गोइंग टू कंप्लीटली फेल बिकॉज द आंसर इज ओनली 1, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है गलत, सेकंड इज रॉन्ग डेफिनेटली. पहली चीज़, अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट गलत दिखनी है तो आपको दिख जाएगा डायरेक्टली फीड्स इनटू, ठीक है. डायरेक्टली फीड्स इनटू, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा कि जब भी आपको इतने ज़्यादा फैक्चुअल दिखे, ठीक है, सो एक ट्रिक ये देना चाहूँगा दैट इट इज़ वेरी लाइकली जब भी तीनों स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं, राइट, तो यू कैन अज्यूम कि एग्जामिनर ने तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट सही नहीं दी होंगी, बहुत ही अनलाइकली है. तो उस हिसाब से आप ऑल 3 को तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हो, अब इसके बाद आपका लक है, इसके बियॉन्ड आपका लक है, राइट. तो अगर आप देखें यहाँ पे तो डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरू लेक, ये तो बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट जो है गलत है अगर आप डायरेक्टली देखोगे, राइट. दूसरी चीज़ व्हाट यू कुड हैव डन, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलार लेक एंड दिस इज अ नोन फैक्ट, राइट, दिस इज अ नोन फैक्ट. तो अब आपके पास नन गया, आपके पास ऑल 3 गया, राइट, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 एंड ओनली 2. नाउ इसके बाद अब आपकी किस्मत है, अगर मैं एग्जाम देता हूँ तो मैं 3 का 2 मारता एंड आई वुड हैव गॉटन दिस क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज हमें नेट कितने सही लेके आने हैं, हमें नेट 18 क्वेश्चन सही करने. नाउ इफ़ यू लुक एट द सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट. अगर हम देखें अगेन यहाँ पे मैं कोई आपको नॉलेज नहीं बताने वाला, बट अगर मैं फिर से देखूँ तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, और 3 का 2 मार्क करूँगा मैं अगेन, राइट. सो इफ आई मार्क दिस मेरे सारे पाप धुल जाएंगे बिकॉज 3 का 2 ही है आंसर यहाँ पे. सो द आंसर इज ओनली 2 पेयर्स. अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इफ यू लुक एट दिस, तो थर्ड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट विशाखापट्टनम इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, मैंने आपको बता रखा है उसमें दैट JNPT इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, आपको रॉ में बता रखी हैं सब बातें मैंने, ठीक है. सो अगैन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट रिसर्च वाली बातें. अगर आपको रिसर्च करनी है तो यू कैन सी द रॉ वीडियोज, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज विद रिस्पेक्ट टू जैक फ्रूट, महुआ, टीक, राइट. अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. अगर मैं होता तो क्या मार्क करता, अगेन 3 का 2 मार्क करता, राइट, 3 का 2 मार्क करता. बट आई रियली एक्सपेक्ट कि आपको ये पता हो, ठीक है. आई रियली एक्सपेक्ट दैट आपको पता हो ये चीज़, बिकॉज महुआ और टीक तो आपने पक्का याद किया होगा डेसिडुअस में, ठीक है. ड्राई डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस, जो भी लिस्ट है आपकी, आई होप आपने उसकी निमोनिक बना रखी है बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थीम. तो जैक फ्रूट जो है अगर हम देखें तो जैक फ्रूट इज अ एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन है, तो ये गलत हो जाएगा. 3 का 2 मारोगे तो अगर हम पहले 3 क्वेश्चंस देखें दोस्तों, तो अगर इसमें 3 स्टेटमेंट्स वाले ही थे, हमने तीनों में 3 का 2 मारा, बी मार्क कर दिया एंड वी गॉट दिस रॉन्ग. बाकी आपको 2
पॉइंट्स का 2 क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट ही मिला है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 3 स्टेटमेंट्स, लेट अस लुक एट दिस, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस अगेन, अगर हम क्या करें, 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 का 2 मार्क करेंगे अगर हम 3 का 2 टेक्निक से जाएं, राइट। सो व्हाट विल हैपन, 3 का 2 में आपकी डेफिनेटली अगर आप 3 का 2 मार्क करोगे तो दिस विल बी रॉन्ग। नाउ लेट अस लुक एट, अब स्टेटमेंट ऐसा थोड़ी है 3 का 2 ऐसे ही मार देंगे। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ओके। फर्स्ट थिंग, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। कह रहा है कि प्रपोर्शन जो है इरीगेटेड एरिया का वो इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। दिस लुक्स वेरी वेरी अनलाइकली, इंडिया में इरीगेशन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी चाइनीज़ हु आर गोइंग टू हैव अ फार ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इरीगेशन, डेफिनेटली, ठीक है। इंडिया में तो वेल एंड ट्यूब जो है ये सब मेजर सोर्स हैं, तो अभी तो अपना इरीगेशन इतना डेवलप हुआ ही नहीं है, तो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। एंड लेट अस लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर। दोस्तों, हाउ कैन दिस बी अगेन करेक्ट, हाउ कैन दिस अगेन बी करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया, अब आपको पता है या नहीं पता, लेट अस कम टू दैट, इसको देख लेते हैं। ऑल 3, ठीक है, ऑल 3 आप कट जाएगा डेफिनेटली, राइट। ओनली 2 भी आप कट जाएगा बिकॉज ये 2 स्टेटमेंट्स हमें क्लियरली गलत दिख रही हैं। अब आपको ओनली 1 और नन में जाना है, ये टिक करना है आपको, ठीक है। इफ़ आई वॉज हियर, ठीक है, तो मैं पक्का ओनली 1 के साथ जाता, बिकॉज इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट, ठीक है, तीनों फैक्चुअल हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आप देखोगे कि 3 फैक्चुअल स्टेटमेंट्स में नन भी आएगा आंसर, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट, आई न्यू दिस बिकॉज ऑफ माई मेन्स नॉलेज, ठीक है, मेन्स की नॉलेज से मुझे पता है। एंड आई थिंक ये कर भी सकते हो, आपकी एरेबल एरिया, आई थिंक ये फैक्ट मेन्स में पता ही होता है हमें, तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन थ्रू नॉलेज पर से, राइट। अदरवाइज आप 3 का 2 अगर डायरेक्टली मारने जाओगे, दिस क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स कम टू दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। नाउ दोस्तों, इन माई ओपिनियन पर्सनली दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी डन जैसे कि यूट्यूबर्स बताते हैं, ठीक है। बट स्टिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल यू ऑल ऑफ द ट्रिक्स, सो लेट अस लुक एट दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, ठीक है। रिपीटेड फॉल्स और मार्शलैंड क्रिएट हो रहा है। देखो, भीतरकनिका मैंग्रोव्स में कौन सा रिपीटेड फॉल आएगा भाई, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट आपका मैंग्रोव्स एरिया में ही होगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एंड बाय द वे, अगर आपको इस पर रिसर्च करनी है तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द रॉ, ठीक है। अगर हम बात करें मरकन्नम सॉल्ट पैंस की, तो ये तमिलनाडु में, नौपाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में, इट इज़ अ फ्रेश वाटर सोर्स, और ये हमने, इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश, वी हैव डिस्कस दिस इन रॉ, है ना। तो अगर आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद है। बट लेट अस लुक एट दिस, तो आपका नौपाड़ा स्वैम्प जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस भीतरकनिका तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद मरकन्नम सॉल्ट पैंस, राइट, ये बचता है आपका, नौपाड़ा बचता है और रन ऑफ कच्छ बचता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रिक जो बाकी लोग लगाते हैं, मेरे हिसाब से तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में दैट स्विस त्रत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो सुविस्तृत मतलब अपने आप, ठीक है। सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, सुविस्तृत पूछा है इन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कच्छ और कच्छ, दैट्स वाई पीपल मार्क डी, ठीक है। स्टिल देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, बट देन अगेन तुक्केबाजी इज नॉट अबाउट लॉजिक। नाउ लेट्स लुक एट दिस, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are the rich source of which one of the following, ठीक है। आप ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी अगर इस टफ क्वेश्चन को पूछता तो वो अगर इसे हिंट नहीं देना तो वो क्या करता, इल्मेनाइट एंड रूटाइल आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ यू शुड आस्क योर सेल्फ कि यूपीएससी ने ये क्यों नहीं पूछा, इल्मेनाइट और रूटाइल आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्यों नहीं पूछा, ठीक है, ये क्यों नहीं पूछा। तो बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू हिंट, दे आर सेइंग दैट दे आर अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्स। नाउ इफ वी लुक एट इट, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप लोगों को एल्यूमिनियम का मैप याद है, आपको कभी भी कोस्टल एरिया याद नहीं आएगा, ठीक है। अब तो आप लोग रिवाइज भी कर चुके होंगे। तो कोस्टल एरिया में कौन सा एल्यूमिनियम मिलता है भाई, कॉपर अगर हम देखें राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, बालाघाट माइंस में मिलता है, बट ये यहाँ कोस्टल एरिया में कौन सा मिलता है, ठीक है। आयरन को अगेन अज्यूम करके चलो भाई, आयरन कहाँ से मिलने लगा, छोटा नागपुर प्लेटू देख लो, वो देख लो, बट कोस्टल एरिया में आपने कब से पढ़ लिया आयरन, ठीक है। एंड अगर मिला भी तो अपना रस्ट हो जाएगा, राइट। सो यू कुड हैव अप्लाइड सर्टेन थिंग्स, अपना दिमाग अप्लाई करोगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी है, बिफोर वी रादर बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। आवर पैटर्न इज ऑलवेज KCT, ठीक है। इट इज़ नॉलेज, कॉमन सेंस एंड तुक्केबाजी, ठीक है। नॉलेज पे सबसे पहले रिलाई करना है। कॉमन सेंस क्या होता है, कॉमन सेंस में हम क्या करेंगे, 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम कॉमन सेंस में, लेट मी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। कॉमन सेंस में 2 टेक्निक्स कौन सी है हमारी, विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन एंड जूम आउट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द मास्टर क्लास, तो प्लीज़ हैव अ लुक इन द मास्टर क्लास कि ये जूम आउट और विजुअलाइजेशन क्या होता है।
यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें कॉम्प्रहेंड करना है चीज़ों को, पढ़ना है, इमेजिन करना है। तो कोस्टल ट्रैक जैसे ही इमेजिन करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा एल्यूमिनियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। तो बाय एलिमिनेशन द आंसर शुड बी टाइटेनियम। नाउ अगेन इट इज़ वेरी इजी टू डू दिस आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। एंड अगेन जो लोग कर पाते हैं वही चैंपियन बनते हैं, जिन लोगों में दम होता है, जिन लोगों में करेज होती है, ओनली दे आर एबल टू क्लियर इट। तो मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क लेना एग्जाम में, ठीक है, रिस्क लेना एग्जाम में, बट डेफिनेटली इट शुड बी गाइडेड रिस्क, ठीक है, इंटेलिजेंट, दिमाग लगाना कुछ, ठीक है, एंड देन ही आंसर करना। गलत होगा, ठीक है, बट अगर आप दिमाग लगा के अप्लाई करोगे और आंसर दोगे तो मोस्ट लाइकली आप सही आंसर की तरफ आओगे नेट टर्म्स में, ठीक है, नेट टर्म्स में, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। नाउ वी डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, वी डोंट नो दैट यू नो व्हाट इज द आंसर, ठीक है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो दिस, एंड दिस वाज सीरियसली गिवन इन द विजन 365 उस साल। तो आई थिंक द आंसर शुड बी सी। इसमें मैं कोई तुक्केबाजी नहीं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, रैंडमनेस के नाम पे मैं कुछ भी बता सकता हूँ, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन, ठीक है, अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप इसका मैप भी देखोगे ना तो यू आर गोइंग टू गेट सो मच कंफ्यूज्ड। बट अगर हम कॉन्गो बेसिन की बात करें तो अगर आपको मैप याद है, अगर आपको मैप याद है अफ्रीका का, ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली आपका नाइजीरिया तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज नाइजीरिया अगर आप जस्ट जस्ट अ सेकेंड, अगर आप नाइजीरिया का मैप देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि नाइजीरिया जो है, अफ्रीका का मैप देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि नाइजीरिया राइट हैंड साइड पे है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अफ्रीका, ठीक है, अगर हम अफ्रीका के मैप की भी बात करें तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, एंड कॉन्गो कहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्गो के बारे में हमने पढ़ा है कि वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, राइट, और नाइजीरिया कहीं इधर वाली साइड है, राइट, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी हियर, इट्स नॉट गोइंग टू बी हियर, नाइजीरिया में नहीं होगा। देन साउथ सुडान भी अगर आप अफ्रीका को देखो तो साउथ सुडान भी कहीं यहाँ पे आता है, राइट, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट यू नो इट्स गोइंग टू बी साउथ सुडान। तो साउथ सुडान और नाइजीरिया फिर भी आप हटा सकते हो, बट ठीक है, इट विल कम डाउन टू कैमरून and Uganda, and it's very very difficult. I'm telling you again, it's very very difficult to know that Cameroon is going to be answer. So this question, if I was there, I would have definitely skipped it, ठीक है, आई वुड हैव स्किप्ड इट। दोस्तों मैं बाकी तुक्केबाजी की तरह नहीं होगी, ये भी हो जाना चाहिए था, वो भी हो जाना चाहिए था। आई विल गिव यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल आंसर्स अबाउट व्हाट कुड हैव बीन डन एंड व्हाट कुड नॉट बी डन, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट डूएबल इन द एग्जाम हॉल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई वुड से। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री रेंज। स्टैटिक मैपिंग से क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली ईजी, क्योंकि अमरकंटक हिल्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास और सह्याद्री तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अमरकंटक हिल्स कहाँ, राइट वाली साइड में, ठीक है। अगर आप इंडिया का मैप देखो, ठीक है, अगर आप देखो सह्याद्री हिल्स रेंजेस क्या हैं, ठीक है, सह्याद्री रेंजेस यही है ना, दीज आर दी सह्याद्री रेंजेस, और विंध्यास का कॉन्फ्लुएंस तो यहाँ पे है क्या, अमरकंटक नहीं, अमरकंटक हिल्स तो हमारे यहाँ पे है, राइट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिलीगिरी रंजन हिल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। मतलब ही नहीं, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बिलीगिरी हिल्स कहाँ से आ गए, सतपुरा का, मतलब ही नहीं, ठीक है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अरे वेस्टर्न घाट्स कहाँ से, ये तो पुष्पा है, ईस्टर्न घाट्स, राइट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी नन। मैंने आपको बोला था ना, हमेशा 3 वाला जब भी ऐसे होगा एक ना एक नन जरूर आता है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम हॉल में कि कौन सा नन होने वाला है, ठीक है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में नन भी आता है, बट ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ऑल 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आप हमेशा ये निश्चित रह सकते हो कि ऑल 3 तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जिसमें ऑल 3 भी सही हो जाते हैं, बहुत ही फैक्चुअल दे देते हैं, बट देन दैट्स नॉट वर्थ इट, राइट। एंड ये एग्जामिनर की लिमिटेशन है, बिकॉज अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन में सारे सही देने लगा तो इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट्स लुक एट दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आप 3 स्टेटमेंट देखोगे तीनों ही फैक्चुअल हैं, ठीक है, तीनों ही फैक्चुअल हैं, और तीनों ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ही गलत हैं। अगर मैं इसमें मार्क करता तो क्या मार्क करता, ऑल आई कुड हैव डन इज ऑल 3 तो हटा देता, ठीक है, उसके बाद देखता मैं कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आप नॉलेज से देखोगे डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू आर एबल टू डू वाया तुक्केबाजी, ठीक है। दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन बाय तुक्केबाजी, क्योंकि ये नॉलेज भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है, तो ये तो नॉलेज से हो जाता सॉल्व, बट इसमें तुक्केबाजी क्या लगाओगे आप, ठीक है। 3 का 2 इज नॉट अप्लाइंग, राइट। यू कुड हैव थॉट कि अगेन, बट यहाँ पे आप डी लगा के आए हो ना, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपका दिमाग चलेगा कि
एक और क्वेश्चन होगा फैक्चुअल जहाँ पे आंसर डी होगा. सो मोस्ट लाइकली इस क्वेश्चन को अगर आपको या तो आता हो एग्जैक्टली, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं आता है तो इसको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करो, बट दिस क्वेश्चन मोस्ट लाइकली और लाइकली टू गेट रॉन्ग अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो. अदरवाइज डी इज गोइंग टू बी आंसर एंड इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. अगेन आई नो मुझे आपको लगेगा कि यार यार क्या कर रहा है, बट बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू सी दैट हमारा स्कोर जो है वो 80-85 तक पहुंच जाएगा. ठीक है, बट आई कैन नॉट जस्ट रैंडमली से दैट ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था एग्जाम हॉल में, ये तो हो जाना चाहिए था. आई कैन नॉट डू दैट. इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलो एंड मैं आपको रैंडमली जो चीज़ मैं खुद ही नहीं बिलीव करता कि दैट कुड हैव बीन डन इन द एग्जाम हॉल, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ. राइट, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, द स्टेटमेंट सेज इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. The second statement is uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. दोस्तों क्लियरली चीज़, पहली चीज़, डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, पहली बात तो हमारे पास इतने अबंडेंट यूरेनियम डिपॉजिट्स है ही नहीं. राइट, देन दूसरी चीज़ डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. येस डेफिनेटली. ठीक है, तो ये अच्छी बात यह है यहाँ पे वाइड स्प्रेड नहीं लिखा हुआ कि वाइड स्प्रेड यूरेनियम, नहीं तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत होता है. इन्होंने बोला डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल. इट्स अ फैक्ट दैट जो हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%. दोस्तों फैक्ट दिख रहा है आपको, तो बहुत लाइकली है दैट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. दैट्स व्हाई यू एलिमिनेट दिस. स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. द आंसर इज गोइंग टू बी सी. राइट, एंड अगर आप देखें तो कितना एनरिचमेंट चाहिए होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, नियरली 5%. ठीक है, 90% वगैरह पे तो वेपन ग्रेड यूरेनियम चला जाता है. राइट, एंड यहाँ पे 5% चाहिए. वेपन एनरिचमेंट के लिए आपको 90% चाहिए, तो 5% चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उतना तो ज़रूरत ही नहीं है. और यही बात जो है लड़ाई चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ईरान. ठीक है, ईरान ने 5% से बहुत ज़्यादा कर लिया. तो अगर आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम यूज़ कर रहे हो तो द क्वेश्चन इज वाई आर यू एनरिचिंग इट बियॉन्ड 5% और बियॉन्ड से 60%. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट कर लिया उन्होंने यूरेनियम का. दे आर वेरी वेरी क्लोज टू दिस 90%, रादर 90% के भी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं. दैट्स वाई द लड़ाई इज देयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. The question number 12, marsupials are not naturally found in India. ठीक है, then second is marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. Now I have already told you in the master class that negative statements जो हैं वो बहुत likely to be wrong है. right, अब ध्यान से सुनो इस चीज़ को. मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. नेगेटिव स्टेटमेंट डेफिनेटली ये भी गलत होने के चांसेस हैं. ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट्स तो गलत होंगी नहीं, वैसा तो कोई सिनेरियो है ही नहीं यहाँ पे. मार्सूपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मोन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव 2 डिग्री हमें दिख रही है गलती की. ओनली इन मोन्टेन विद नो प्रेडेटर्स, और ध्यान से इसको पढ़ो, नो प्रेडेटर्स. दिस इज सच एन अब्सर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का प्रेडेटर ही नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली. ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मिला 1 डिग्री रॉन्ग है. ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मिला 1 डिग्री रॉन्ग है. यहाँ पे आपको नेगेटिव मिला और साथ में ओनली भी मिला है, तो आपको 2 डिग्री रॉन्ग मिल गए. राइट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी रॉन्ग. अगेन द आंसर विल बी सी. गॉट इट, समझ में आ गया आपको. क्वेश्चन नंबर 12 इज डन. इसमें मार्सूपियल्स को जरूर पढ़ लेना. रॉ में अगर आप देखोगे तो मैंने ओपोसम्स के बारे में बताया, वॉलबी के बारे में बताया, तास्मेनियन डेविल के बारे में बताया. एवरीथिंग इज गिवन इन द रॉ डॉक्यूमेंट. ठीक है, रॉ डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज द रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क डन बाय अस एंड इट इज डन इन अ वेरी कंसाइज मैनर, जितना रिक्वायर्ड है, ना कि हमने पूरी कहानी नहीं लिख दी है रिसर्च के नाम पे. राइट, नाउ लेट्स लुक एट दिस. इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, और दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस. राइट दोस्तों, लेट्स लुक एट दिस. WWF फॉर नेचर. ठीक है, UN नेशंस फॉर वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, IUCN. ठीक है, एंड UNEP. देखो मेरे हिसाब से इन्वेजिव स्पीशीज़ का स्पेशलिस्ट ग्रुप और ये सब बनाना, इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में कुछ भी काम करना, आई डोंट थिंक इट्स द वर्क ऑफ UNEP. तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड UNEP. राइट, यू कुड हैव एलिमिनेटेड दिस. इसके बियॉन्ड अगर आप देखो, वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी अनलाइकली टू बी राइट. ठीक है, अनलाइकली टू बी राइट. तो आपके पास IUCN बचता है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बचता है. इसके बाद अगर आप सोचो, यू कुड हैव थॉट इन दिस वे कि IUCN जो है वो ही सारे कैटेगराइजेशन देता है, तो दैट इज गोइंग टू मेंटेन द मेजर डेटाबेस. बट आई वुड रियली से दैट अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू इन द एग्जामिनेशंस. ठीक है, वाई आई टेल यू दिस. ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें, हमने एक टेक्निक हमेशा याद कर रखी है कि अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं तो दे आर गोइंग टू बी राइट. अगर आप उस वे से जाओगे तो यू विल सी दैट B एंड C आर लाइकली टू बी राइट. ठीक है, इनमें से ही कोई राइट होगा. तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ, वन वर्ड जो होते हैं ना, कभी कभी दे आर सो डिफिकल्ट. यू शुड नो दैट वन वर्ड में आपको कौन सा स्किप करना है. अगर मैंने पीछे बात करी थी कैमरून वाले में, आई वुड हैव डेफिनेटली स्किप्ड इट कैमरून वाला. राइट, एंड आई थिंक मोस्ट लाइकली आई वुड हैव स्किप्ड दिस वन ऑल्सो. राइट, एंड दैट इज वाई द कट ऑफ इज लो. बिकॉज द ट्रिक्स आर नॉट वर्किंग इन दिस पेपर एज मच एज वी वुड वांट इट टू बी.
सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज अगेन डिफिकल्ट। ट्रिक से नहीं होगा, आप आगे देखेंगे धीरे धीरे ट्रिक से बढ़ते जाएंगे हमारे, ठीक है, बट ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, लायन टेल्ड मैकाक, मलाबार सिवेट एंड सांबर डियर। इफ वी लुक एट दिस दोस्तों, द आंसर बाय, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मोस्ट कोचिंग्स गेव बी एज द आंसर, ठीक है, बिकॉज ना कि सांबर डियर तो ठीक है, लायन टेल्ड मैकाक को भी लोगों ने सोचा कि यू नो इट इज़ गोइंग टू बी नॉक्टर्नल, ठीक है। रादर अगर हम बात करें यहाँ पे नॉक्टर्नल लिखा है और लिखा है मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है, जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो सम पीपल इवन से दैट आपको जो है सांबर डियर, ठीक है, सांबर डियर इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। वाई इट इज सेड टू बी सांबर डियर, बिकॉज इट इज क्रेपेस्कुलर, ठीक है। तो इट इज एक्टिव और इट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ डे जस्ट बिफोर द सन गोज डाउन, ठीक है। कुछ लोगों ने लायन टेल मैकाक भी दिया, ठीक है, बट द राइट आंसर आइडियली मेरे हिसाब से, बिकॉज क्रेपेस्कुलर का मतलब क्या होता है, जो इट इज़ जस्ट बिफोर द सन गोज डाउन, इट इज़ जस्ट बिफोर द सन गोज डाउन, तो उससे पहले होता है, ठीक है। तो लोगों ने ये सोचा, ठीक है, लोगों ने ये सोचा कि ये है ना सनसेट के आसपास होता होगा, बट क्रेपेस्कुलर का मतलब क्या है, क्रेपेस्कुलर का मतलब आइडियली होता है दैट आप जो है सनसेट से जस्ट पहले एक्टिव हो, ठीक है, जस्ट पहले एक्टिव हो, तो दैट इज क्रेपेस्कुलर, राइट। दैट्स वाई आई थिंक यूपीएससी हैज नॉट कंसिडर्ड सांबर डियर इज द आंसर, ठीक है। मालाबार सिवेट इज डेफिनेटली नॉक्टर्नल, ठीक है। लायन टेल्ड मैकाक इज नॉट नॉक्टर्नल, ठीक है, बट इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो अगेन रॉ में हमने कवर कर रखा है। अगर मैं इसमें 3 का 2 मारता, डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन अगैन गलत हो जाता, ठीक है। 3 का 1 मारोगे तो सही हो जाएगा, बट 3 का 2 मारोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी अनलाइकली दैट आप इसे सही कर लो, बट दोस्तों घबराना नहीं है। अगेन द कट ऑफ इज कितना, 75 के आसपास हमारी कट ऑफ है, हमें 76 मार्क्स लेके आने, राइट। 18 नेट सही करने हैं तुम्हें तुक्केबाजी से, तो घबराओ मत। अभी लग रहा होगा कि वर्क नहीं कर रहा, बट आई एम नॉट समवन जो आपको फेक दिलासा दे दे। जब कट ऑफ लो है तो डेफिनेटली तुक्काबाजी वर्क नहीं करती थी, ठीक है। तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी यहाँ पे तुक्केबाजी वर्क करके भी दिखा दूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स करवा देंगे आपको, 150 नंबर ला देंगे, आई एम नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे सारी टेक्निक्स वर्क करवा दूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम मशरूम्स हैव सम, ठीक है, मार देने का ऑल 4, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये आपको तुक्केबाजी 100% तुक्केबाजी वर्क करती है और 100% आपको इसे मार्क करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है। किसके बारे में बोल रहे हैं, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस। देखो इट इज़ वेरी वेरी लाइकली दैट इज गोइंग टू बी ओमनीवोरस, ये तो है ही नहीं कि ये ओमनीवोरस नहीं होगा, ओमनीवोरस ही होगा, बहुत लाइकली है दैट ये ओमनीवोरस ही होगा, राइट। तो ओमनीवोरस आप मार्क कर दो, बिल्कुल ट्रू मार्क कर दो इसको, ठीक है। तो नन तो हट जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अगर हम देखें स्टेटमेंट को, दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows in the ground, अच्छा। they store their food material, they build nests by making burrows in the ground, अच्छा। they store their food materials like nuts and seeds in the ground, ठीक है, in the ground, ओके। तो एक बात मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट का कुछ मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? इट इज सच एन absurd स्टेटमेंट, सच एन absurd स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। कह रहा है दे बिल्ड नेस्ट्स, नेस्ट तो यूजुअली पेड़ पे होता है, ठीक है, स्क्विरल को आपने देखा भी है पेड़ पे होती है ऊपर, ठीक है। दे बिल्ड नेस्ट बाय डिगिंग बरोज इन द ग्राउंड, विजुअलाइजेशन। ये क्या बोल रहा है? दिस इज सच अ वियर्ड स्टेटमेंट, दिस इज सच एन absurd स्टेटमेंट, राइट। तो आप समझ जाओगे कभी भी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जो होती है, लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट होती है, दिस शोज दैट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड आई एम डेड श्योर दैट आप में से बहुत कम लोगों ने इसको विजुअलाइज किया होगा कि ये बोल क्या रहा है। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ये क्या है? सो दिस इज वेरी वेरी अनलाइकली दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, right? This is just wrong statement. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. अरे करता होगा, आपने देखा है ना स्क्विरल कैसे बार बार ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। क्यों आती है? बिकॉज मोस्ट लाइकली उसने यहाँ पे स्टोर कर रखा है अपना फूड मटेरियल, राइट। इवन इफ यू डू नॉट नो ऑल ऑफ दिस, हर बारी 3 का 2 गलत नहीं होता है। लेट्स मार्क 3 का 2 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 2, द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 2 एंड आपको नंबर मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके अभी पाप हुए थे ना 3 के 2 गलत करने में, आप ये 3 का 2 में ये गलत करके आए थे, ठीक है, आप 3 का 2 में और पीछे गलत करके आए हैं, राइट, वो पाप सारे धुल गए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स वॉगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किंग टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। नाउ दोस्तों हाउ डू यू मार्क दिस? नाउ दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई वुड हैव डेफिनेटली लेफ्ट दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के ही जाता। वाई? देखो पहली चीज़, अगेन हम बोलते हैं कि दो सिमिलर स्टेटमेंट्स हों तो उसमें से आप क्या करोगे, फ्लाइज देख रहे हो, इसमें से कोई आंसर होगा, जबकि आंसर इज नन ऑफ देम, आंसर इज हनी बीज। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये आंसर कर दो, बट दोस्तों डोंट वरी, ये जो सिमेट्री वाली क्वेश्चन है अभी हम आगे एक जगह लगाएंगे एंड इट्स गोइंग टू वर्क,
ठीक है, इट्स गोइंग टू वर्क, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को अगर आप सिमेट्री देख के मार्क करोगे पक्का क्वेश्चन गलत होगा, हनी बीज इज द आंसर, ठीक है। अगेन कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आवाज़ सुन के उन्होंने वॉगल डांस कर दिया, आई कैन नॉट गिव यू रैंडम टेक्निक्स, दिस विल फेल अगेन इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 18, सम, ठीक है, मार देने का ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री मार देने का, ऑब्वियसली इसको पढ़ो आगे, ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ मुझे पता है इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो सम मार्क करने का एंड दैट्स इट, आगे मूव करो, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कैसे पाप धुलते हैं हमारे। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। नाउ लुक एट दिस एक्सट्रीम सिमिलर स्टेटमेंट्स, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अगर आप देखें यहाँ पे ओ ओरंगुटन और ऑटर दोनों एक्सट्रीम सिमिलर है, मतलब ये शुरू सिमिलर होते हैं, इनमें से आंसर होना चाहिए, ठीक है, इनमें से आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने आर प्लैनेट सीरीज देखी है मेरे कहने पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन द ट्री, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्क्रैप इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, टूल बनाता है विद स्टिक। अगर टूल बनाएगा स्टिक से तो इसके हैंड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑटर देखा है, ऑटर के बस की नहीं है, ऑटर कोई स्टिक विक कुछ नहीं बना सकता, राइट, ऑटर के हाथ ही ऐसे नहीं है। द ओनली इंटेलिजेंट एनिमल दैट कैन डू सो इज ओरंगुटन। सो इफ यू कम डाउन टू दीज टू क्वेश्चंस और आप ओरंगुटन मार्क कर देते हो, इट्स फाइन, देन इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। और बहुत लाइकली है दैट कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा जिसको ये पता है कि ऑटर या ओरंगुटन में से चूज़ करना है तो ओरंगुटन ही चूज़ करेगा। एंड आपका जो हनी बीज वाला भी आप गलत करके आओ, उसके पाप धुल जाएंगे, राइट। सो नेट आप कितने सही कर रहे हो, दैट इज़ फार इंपॉर्टेंट दैन यू नो कि आपका आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड, राइट। अगर हम इसकी बात करें, इन दिस क्वेश्चन एरोसोल्स भी दे रखा है, फोम दे रखा है, ये सारे आपके एजेंट्स दे रखे हैं। इफ़ यू लुक एट दिस, ठीक है, नाउ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इन दिस क्वेश्चन आई थिंक एनवायरमेंट अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लुब्रिकेंट्स में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो नॉलेज से भी वो क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज अगर आप 4 का 2 टेक्निक मारोगे, अगैन इट इज़ गोइंग टू फेल, इवन अगर आप एप्लीकेशन वाला मार्क करोगे जहाँ पे साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन होते हैं, अगैन यू विल मार्क ऑल 4, 4 का 2 मार्क करोगे, यू आर गोइंग टू फेल बिकॉज द आंसर इज ऑल थ्री, right, so only three, so the questions are not easy, तभी 76 गई है कट ऑफ, ठीक है, बट डोंट वरी, आगे टेक्निक्स वर्क करेंगी, ट्रिक्स वर्क करेंगी। लेट्स लुक एट दिस, ये फेथ रखो, आई एम मेकिंग यू गो थ्रू अ पेपर जहाँ पे आप अभी देखोगे आगे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ट्रिक्स विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। इनिशियली शुरू में आपको नेट नेगेटिव मिलेंगे मार्क्स, ठीक है, बट धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव। एंड दिस ऑल्सो शोज अस एक चीज़ कि कभी भी 1 to 100 पेपर शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद पॉलिटी, ठीक है, और यू शुड स्टार्ट विद इको, और यू शुड गो ऑन ज्योग्राफी, ठीक है, बिकॉज ये स्टैटिक आता है काफ़ी हद तक, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपको IR भी कर सकते हो, और इसके बाद जो ऑर्डर रखना है रख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रैंडम ही होने वाला है, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक ये सब रैंडम ही होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वहाँ पे कुछ करोगे, लेकिन जो किताब से स्टैटिक आता है दैट इज़ वेरी लाइकली टू बी ट्रू। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन विट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, ठीक है, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट इनकम है वो तो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स। दोस्तों, इफ़ यू रिमेंबर आवर मास्टर क्लास, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कॉमन वर्ड्स दैट आर लाइकली टू बी रॉन्ग, और एक कॉमन वर्ड्स में वन ऑफ द वर्ड्स दैट इज लाइकली टू बी रॉन्ग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे ही मार्क करो, और दूसरी चीज़ देखो, बट द डिविडेंड, ठीक है, तो दोनों चीज़ें कंपेयर कर रखी हैं। क्यों भाई, क्यों सरकार छोड़ेगी इंटरेस्ट इनकम, क्यों टैक्स से छोड़ेगी, ठीक है। और अगर ये छोड़ी होती ना तो आपको पक्का पता होगा, बिकॉज आप लोग इन्वेट्स रेट्स ये सब अच्छे से पढ़ते हो, तो बहुत ही अनलाइकली अगैन दैट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी राइट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आप देखोगे दैट रिलेटिवली दे आर डूएबल, ठीक है। यही यूपीएससी ने आपके लिए एक एक लो हैंगिंग फ्रूट रखा था इस एग्जामिनेशन में, अदरवाइज दिस पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 22, अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट राइट्स, क्या गड़बड़ इसमें, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइट्स, ठीक है, मेनी कोई गड़बड़ नहीं है, एक तो मेनी से ही अनश्योर लग रहा है एग्जामिनर, तो इट्स गोइंग टू बी राइट।
ठीक है। देन सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। यस डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि जब भी कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू टेक अवे द मनी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स क्यों करी गई, ताकि लोन कम ले, लोगों के पास कम पैसा हो। ठीक है, लोगों के पास कम इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज बेसिकली द प्राइस ऑफ मनी। ठीक है, जैसे ही प्राइस ऑफ मनी बढ़ेगा मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी अगर मार्केट में, तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक्स का मानना है, तो यही सही बात तो है बिल्कुल। दैट्स वाई दे हैड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, दैट्स वाई दे हैड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप कोरोना वायरस के टाइम ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा ये चीज़ कि उसके पोस्ट पैंडेमिक जो एफर्ट्स हैं उनमें आपको दिखेगा वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस वाज दिस, राइट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो आ जाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बाय कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। नाउ दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ डू दे ट्रांसफर द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट टू द स्टेट। ठीक है, कैसे? पहली चीज़ आप ये सोच सकते हो, अगर ये क्लैरिटी नहीं होती है लोगों को, ठीक है, तो यू आर वेरी लाइकली टू मार्क दिस स्टेटमेंट रॉन्ग इन द एग्जाम हॉल। बट कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी मार्क करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ तुम्हें 76 कट ऑफ गई है। ठीक है, बट लुक एट दिस, प्राइवेट सेक्टर से कैसे स्टेट पे जाती है। देखो पहली चीज़ तो यह है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट व्हाट इट डज इज गवर्नमेंट ऑक्शंस के थ्रू क्या करती है, इनको एलोकेट करती है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स वगैरह जो होते हैं इन सबको ऑक्शन के थ्रू एलोकेट करती है। ठीक है, देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब भी आपने एमिशन परमिट्स लिए, ठीक है, जब भी आपने एमिशन परमिट्स लिए तो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कीम्स, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कीम्स के लिए भी सरकार पे करती है। ठीक है, तो कभी कभी ऑक्शन में आप पे करोगे या फिर कभी कभी जब आप क्या करोगे, कंपनीज डायरेक्टली सरकार से यू नो दे बाय दीज क्रेडिट्स, राइट। सो दैट इज द थिंग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज क्या करेगी सरकार कार्बन मार्केट्स में रजिस्ट्रेशन के लिए फी लेगी। ठीक है, सो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, दे ट्रांसफर द रिसोर्सेज। नाउ बट डज दिस डिफाइन दैट कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? क्या ये चीज डिफाइन कर रही है इस चीज को? नहीं, द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी, द आंसर इज बी। ठीक है, अगेन नॉट वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टेरिलाइजेशन? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, मतलब ही नहीं है क्या है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट बैंक्स गवर्नमेंट्स, बिल्कुल गलत। ठीक है, रेगुलेटिंग फॉर फंक्शंस ऑफ नॉन बैंक, मतलब ही नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बेसिक भी जानते हो तो आपको पता होगा OMO के थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, OMO के थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। अगेन इजी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैटिक से कर सकते हो, तुक्केबाजी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। नाउ अगर आप देखो विच हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स, 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है। ठीक है, 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है। ठीक है, मार्क करो, आंसर इज गोइंग टू बी हियर। दोस्तों इवन इफ यू, मैं आपको बताता हूँ 2021 का विवेक सिंह का एडिशन के देखो तो आई थिंक पेज नंबर 53 के आसपास है, आई थिंक पेज नंबर 52 या 53। ठीक है, वहाँ पे कैपिटल मार्केट्स दे रखे हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत समझदारी और आप यूपीएससी का पैटर्न देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल मार्केट्स उन्होंने पूछा है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क, दे आर गोइंग टू आस्क मनी मार्केट, राइट। दे आर गोइंग टू आस्क मनी मार्केट, राइट। और आप मानोगे नहीं, उसी पेज पे, ठीक है, उसी पेज पे जब आप मनी मार्केट देखते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है collateralized borrowing and lending obligations and this was asked in 2024 का prelims। ठीक है, तो 4 का 2 मार देगा, उससे भी आ जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक्चुअल में हमें रिसर्च करनी चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। Resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war by giving them large cultivable land which they cultivate collectively and then they produce। एक मिनट, स्मॉल फार्मर लार्ज फीड, ध्यान से सुनो इस चीज को। स्मॉल फार्मर लार्ज फीड, resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। एक बहुत ही मेड अप स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है, ये कब से स्टेटमेंट हमने सुन ली कि वॉर की वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है, दिस शोज दैट इट इज़ अ वेरी वेरी मेड अप स्टेटमेंट। बट स्टिल अभी हम इसे एलिमिनेट करेंगे। लेट्स लुक एट दिस द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। दोस्तों कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट लग रही है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। मेनी मार्जिनल फार्मर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज एग्रीकल्चर, कुछ वॉर लिखा है यहाँ पे? कुछ नहीं लिखा। कुछ शेयरिंग के बारे में कुछ खास लिखा नहीं। कुछ लार्ज कल्टिवेबल लैंड लिखा है? कुछ नहीं लिखा।
राइट, ड्यू टू वॉर कुछ लिखा है, ठीक है, रीसेटलमेंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट. नाउ लेट्स लुक एट दिस. मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which the corporate body. यार क्या है ये, कितनी मेड अप स्टेटमेंट है, राइट, इट लुक्स सो मेड अप. कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, कॉर्पोरेट बॉडी भी आ गई, देन सरेंडर भी करवा दिया लैंड, इतनी मेड अप. अरे ब्रॉड स्टेटमेंट देखो कितनी ब्रॉड है, राइट. नाउ लेट्स लुक एट दिस. अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स, टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया. क्या कर रही है कंपनी, जो है कंपनी क्या क्या एक्सटेंड कर रही है, लोन्स दे रही है, टेक्निकल नॉलेज दे रही है, ठीक है, फार्मर्स को. यहाँ पे फार्मर्स है हमारे रामू शामू कामू, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को दे रही है. दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स, ठीक है. तो क्या कर रही है, सब कुछ देगी और फिर ये लोग कर देंगे. इसमें कल्टिवेबल लार्ज फील्ड क्या आया, कुछ नहीं आया, ठीक है, लार्ज फील्ड तो कुछ भी नहीं आया. तो स्मॉल, यहाँ ना स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, कोई मार्जिनल फार्मर भी कुछ खास ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है. बट अगर हम अब इसको ब्रॉडली देखें, मैंने आपकी सिमिलर स्टेटमेंट वाली टेक्निक वेस्ट जा रही थी. लुक एट दिस. दोनों में मार्जिनल फार्मर है, दोनों में मार्जिनल फार्मर है, इनमें से ही कोई आंसर होने वाला है, राइट. गो एंड टेक बी बिकॉज इट इज़ द ब्रॉडेस्ट स्टेटमेंट एंड बी इज गोइंग टू बी राइट. दोस्तों, जस्ट बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लग रही है, इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें छोड़ दो. अगर आप ट्रिक्स नहीं लगाते तो आपको सब में ही नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, आपको नेगेटिव ही मिलेगा, राइट. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. कट ऑफ नीचे जाएगी, बट अगर आप ट्रिक्स नहीं लगाओगे, अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है. इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 27. इसमें कुछ टेक्निक तो नहीं है सच. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स MSP फॉर नाइजर सीड्स. अगर आप लोगों ने मेरा एक्टिव रिकॉल अटेंड किया है तो वहाँ पर मैंने आपको टेक्निक बता रखी है इससे रिलेटेड, ठीक है, आपको निमोनिक बता रखा है. यू कैन यूज़ दैट निमोनिक. नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खारिफ क्रॉप, ठीक है, ओके. चलो इसको बाद में देखते हैं. सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, ठीक है. सम पीपल, तो यार एक बात बताओ, सम पीपल है, पहले तो नन हटाओ इसको, ठीक है. नन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, नन तो बिल्कुल नहीं होगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड सम MSP. अगर आपको ये बात पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ओनली वन भी नहीं होने वाला, राइट. दैट मीन्स अब आपका बस सारा खेल ये है कि क्या नाइजर एक खरीफ क्रॉप है या नहीं है, एंड ओनली 2 और ओनली 3 में देखना. अगर आपको निमोनिक याद है हमारा, ठीक है, तो आपको पता होगा हमने खारिफ और राबी का MSP के लिए अलग निमोनिक दे रखा है. एंड खारिफ, इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, नाइजर इज अ खारिफ क्रॉप. द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल 3, ठीक है. द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल 3, ठीक है. 3 का 2 विल फेल हियर बिकॉज दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. इसलिए पहले नॉलेज, फिर कॉमन सेंस, फिर तुक्केबाजी, ठीक है, फिर कॉमन सेंस, फिर तुक्केबाजी. नाउ लेट्स लुक एट दिस. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स. दोस्तों, अगर आप इसमें वही डायरेक्ट पहले नॉलेज देखो, फिर कॉमन सेंस आना, फिर तुक्केबाजी पे आना. अगर आप डायरेक्टली तुक्केबाजी पे स्किप मारोगे तो 4 का 2 मार्क करोगे, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग. दोस्तों, ये नहीं करना है ना, ठीक है. लेट्स लुक एट दिस. कौन से इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं? ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स. 1 मिनट. ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है. नाउ द आंसर, इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री को इंटेंजिबल है, ठीक है. इज इट इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. मेलिंग लिस्ट इज डेफिनेटली अ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं है कि मेलिंग लिस्ट होना पेपर है, और पेपर पे भी कौन सा वो टेंजिबल एसेट है, ठीक है, उसकी कोई टेंजिबल वैल्यू थोड़ी है वैसे, ठीक है. आपके पास बस मेलिंग लिस्ट है, इंटेंजिबल एसेट है, यस डेफिनेटली, ठीक है. उसे कोई फील थोड़ी कर सकते हो मेलिंग लिस्ट को, ठीक है, प्रिंट करके फील कर सकते हो, बट ऐसे कोई एसेट थोड़ी है. इन्वेंट्री तो आप निकालोगे तो आपको दिखेगी ये इन्वेंट्री, ठीक है, उसे हर एक एसेट की वैल्यू है, ठीक है. बट ये आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, आप अपना एसेट है जो आप अपना क्लाइंट को मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आप लोग मुझे अगर अपना नंबर देते हो तो वो क्या है मेरे लिए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. उसको कुछ टच करके मैं वैल्यू थोड़ी निकाल सकता हूँ, ठीक है. इंटेंजिबल है, वो लॉन्ग टर्म में मार्केटिंग में काम आएगा, किसी और चीज़ में काम आ सकता है, ठीक है. डोंट वरी, हम नहीं करते ज़्यादा मार्केटिंग, ठीक है. सो दैट इज द थिंग, राइट. ना आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 3, राइट. अगर आप अगेन दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा ये, राइट. लेट्स लुक एट दिस. अगर आप फाइनेंस कमीशन की बात करो, ठीक है, 5 का 3 होता है. पहली बात तो 5 का 3 होता है आंसर. तो क्या है यहाँ पे 5 का 3 आंसर है. इफ़ यू लुक एट दिस, अगर आप यहाँ पे 5 का 3 मार्क करोगे, द आंसर विल बी डायरेक्टली हियर. 5 का 3 ही होता है आंसर, ठीक है. अदरवाइज अगर आपको निमोनिक नहीं याद, ठीक है, वैसे तो ईजी है बहुत. आईपैड फॉरेस्ट में टूटा करके बनता है एक अपना. अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, स्टेबल डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अच्छा. फॉरेस्ट इकोलॉजी, अच्छा. गवर्नेंस रिफॉर्म्स, अच्छा. स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है. ये क्या है, ठीक है. स्टेबल गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नेंस रिफॉर्म क्या है. अरे कौन से रिफॉर्म, ठीक है, कौन सा रिफॉर्म, ठीक है. सो दिस गवर्नेंस रिफॉर्म एंड स्टेबल गवर्नमेंट, दीज लुक वेरी वेरी अनलाइकली, ठीक है. अगर आप आईपैड फॉरेस्ट में टूटा, इसको याद करोगे, आईपैड फॉरेस्ट में टूटा, तो आपको पता चल जाएगा. आई से हो जाएगा आपका इनकम डिस्टेंस, पी से हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, ए से हो जाएगा एरिया, डी से डेमोग्राफिक गवर्नेंस. फॉरेस्ट टूटा, टी से टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स,
ठीक है। सो अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, एंड अगर आप उसके बिना भी तुक्केबाजी लगाओगे यहाँ पे 5 का 3 करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर, यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 30। अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आप इसमें 4 का 2 लगाओगे, ठीक है, अगेन द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है, ओनली 2 पे रुक जाएगी, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगेन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है पेपर में आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इस क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, डिफिकल्ट पेपर है, लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। On how many of the above does UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investments? ठीक है, अगर आप देखो अफोर्डेबल हाउसिंग ठीक है, हेल्थ केयर ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है, बट ये देखना यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए है, दिस इज द ओनली स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, दिस इज द ओनली स्पेसिफिक पॉइंट दैट दे हैव रिटन। बाकी तो आप अज्यूम कर लोगे कि हाँ यार सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में ये सब फोकस करेगा, ठीक है, बट एक बात बताऊँ जी, ट्रांसपोर्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अज्यूम करके देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं लिखा, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने मास क्यों लिखा है, ठीक है, इन्होंने रैपिड क्यों लिखा है, ठीक है। सो आप समझ रहे हो, दीज आर फिलर्स जो ऐड करे जाते हैं टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, दैट्स वाई। ऐसे आपको याद है माइक्रोवेव क्वेश्चन नंबर पेपर जो आपका 2021 का प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें लिखा था माइक्रोवेव विद इन आवर होम्स। अरे माइक्रोवेव विद इन आवर होम्स क्यों लिखा है? ऑलवेज बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 3, द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 3। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी लिस्ट फॉर्म में ऐसे, ठीक है, जब भी आपको ऐसे लिस्ट फॉर्म में दिखते हैं ना, नॉन फैक्चुअल से कि बड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट से वो वाले नहीं, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रादर देन एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में ना कोशिश करो कि जो सबसे कम वाला है, ओनली 1 में होता ना तो पक्का एलिमिनेट कर देता, ठीक है, ओनली 1। इसके बाद ओनली 2 ओनली 3 इसमें मैं दिमाग लगाता, बट पक्का ओनली 1 तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देता। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेमोग्राफिक इसमें, ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करता, एक तो थोड़ी लिस्ट बेस्ड तो है ही, बट हाँ ये पक्की बात है इसमें सारे सही नहीं होंगे, तो मैं इसमें ओनली ऑल 5 पक्का एलिमिनेट करता सबसे पहले, इसमें मैं ऑल 5 सबसे पहले एलिमिनेट करता। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रांड रिकॉग्निशन, यहाँ पे क्या है, लिस्ट, आपको एक लिस्ट दिख रही है और इसमें से आंसर आपको सेलेक्ट करना है। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट इसमें से 3 गलत दिए हों और एक ही सही दिया हो, ठीक है, एग्जामिनर के लिए वो डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ओनली 1 सही होगा, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे ओनली 1 हटाता, ठीक है, ओनली 1 हटाता। मतलब मैं आपको बस ऐसा बता रहा हूँ कि आप कैसे हर एक क्वेश्चन को, अगर जब भी ये पेयर बेस्ड आते हैं ना, तो इसमें तो स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन, एटलीस्ट 1 ऑप्शन तो पक्का हमेशा एलिमिनेट हो जाता है, राइट, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाए थे कि अगर आप मान लीजिए, अच्छा इस क्वेश्चन में भी देखिए, अगर आपका ये 4 दे रखा है, ये भी एक लिस्ट बेस्ड आपको सेलेक्ट करनी है चीज़ें, ठीक है, बट इतना भी नहीं है, फैक्चुअल भी है थोड़ा, तो आप ओनली 1 तो पक्का एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, और इसमें ओनली 4 भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद आपका बस यही चक्कर है, 4 का 2 हमारा कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट अगेन। इसमें भी कुछ देखो, नाइजर है, खारिफ है, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स रादर गलत होंगी, तो आप इसमें फैक्चुअल है डेफिनेटली, तो इसमें ऑल 3 होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, नन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, तो ओनली 1 और ओनली 2 में से ही आंसर होने वाला है, एटलीस्ट आप 50-50 पे रिड्यूस कर पाओगे। सिमिलरली लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट मी शो यू। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो, दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज, दे ब्ला ब्ला ब्ला, दे आर ऑमनिवोरस, नन तो हट ही जाएगा आपका डेफिनेटली, नन तो आप पक्का हटा ही दोगे, राइट, तो नन तो आपका हट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, राइट। लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो ये कितना फैक्चुअल है, दिस इज सच अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअल हैं, ठीक है, फैक्चुअल हैं, डेफिनेटली फैक्चुअल, इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट ऑल 3 इज गोइंग टू बी द आंसर, इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट ऑल 3 इज गोइंग टू बी द आंसर, तो इसको एलिमिनेट कर दो क्विकली, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये फैक्चुअल चीज़ें जो हैं तो हमेशा ध्यान रखना है। इसमें भी सिमिलरली अमरकंटक हिल्स, ये फैक्चुअल लिस्ट है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट, ऑल 3 इज वेरी वेरी अनलाइकली। अभी यहाँ पे ऐसे लिस्ट होती ना 1 2 3 छोटी छोटी, तो उसमें मैं सबसे पहले ओनली 1 एलिमिनेट करता, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें बहुत अनलाइकली है दैट ऑल 3 इज गोइंग टू बी आंसर, ऑल 3 इज गोइंग टू बी द आंसर, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ऑल 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आया आपको? ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को भी ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। या वन मोर थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20, नहीं हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। अब देखो, इन एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नाउ अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो देखो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखाती हैं। पहली बात तो ये प्रिंसिपल और प्रोसीजर ये भी दिखा रहा है, बट स्टिल लॉ भी है,
ठीक है, आप देखोगे तो लॉ भी सिमिलर है, ठीक है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेट अस टॉक अबाउट ड्यू प्रोसेस लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देखो इक्वालिटी सबसे पहले क्या एलिमिनेट करना है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये तो नहीं होगा आंसर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय दोनों चीज़ें डिफरेंट है, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। नाउ यू आर लेफ्ट विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड यू आर लेफ्ट विद द फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यू आर लेफ्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड लेफ्ट विद फेयर एप्लीकेशन लॉ, ठीक है। नाउ बियॉन्ड दिस आई थिंक इट्स वेरी अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मार्क करोगे, बट अगर आपको मेनका गांधी केस पता है तो आपको वहाँ पे पता होगा उस केस लॉ के बारे में कि कैसे पासपोर्ट सीज किया गया मेनका गांधी का, ठीक है। एंड देन वहाँ पे भी बात करी गई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, और वहाँ पे मेन कंटेंशन यही था नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है, एंड दैट नो वन कैन बी, दैट इज नेमो जुडे इन कॉसा सुआ, ठीक है, नेमो जुडे इन कॉसा सुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, एंड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है एवरीवन हैज अ ऑडी कान, ठीक है, तो एवरीवन हैज अ राइट टू हियर फेयर हियरिंग, राइट। मेनका गांधी जी को ये नहीं दिया गया था, ठीक है। और इसी कंटेक्स्ट में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में उन्होंने वो जो सेक्शन जो उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई थी, जो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था बाय सीजिंग हर पासपोर्ट, ठीक है, तो दैट वाज यू नो डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, दैट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बिकॉज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल वायलेट कर दिया था। तो अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है देन यू कैन प्रॉब्ली यू नो मार्क दिस, बट अदरवाइज बहुत बच्चे जो है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ मार्क करेंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू मार्क्ड इट। अगेन ध्यान रखना, यू हैव टू गेट 18 नेट राइट, ठीक है, बट you cannot get this question wrong, you should not get this question right, provided you do not get these questions wrong, provided you do not get these questions wrong, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और यहीं पे आप देखेंगे एटलीस्ट आपके ऐसे 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे डायरेक्टली स्टैटिक बुक से, डायरेक्टली स्टैटिक बुक के। उसके बाद आपको 18 क्वेश्चन नेट सही करने हैं, दैट इज नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज टफ, ठीक है, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट feat to achieve, right? Let's look at this. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of the prisons. Acha, day-to-day administration of the prisons. In India, prisons are governed by the Prisons Act, which expressly kept the subject of prisons in the control of the provincial governments. अच्छा कह रहा है prisons are, देखो पहली बात तो prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. अब देखो ध्यान से सुनो, अगर स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट वही सही है तो स्टेटमेंट 2 भी सही होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज अभी आर गवर्न बोला है, आर गवर्न, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट गड़बड़ हुई, ठीक है, अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट गड़बड़ हुई तो आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। आपको समझ में आती है बात, आपको ये बात समझ में आती है, तो दैट इज वाई इट इज़ अनलाइकली दैट इनमें से एक भी स्टेटमेंट गड़बड़ हो, इट इज़ अनलाइकली दैट इनमें से एक भी स्टेटमेंट गड़बड़ हो, स्पेसिफिकली स्टेटमेंट 2 तो गलत हो ही नहीं सकती, रादर स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। तो आप एक चीज़ समझो, आप डायरेक्टली जा सकते हो और सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। सबसे पहले तो डी इसको एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, स्टेटमेंट 2 तो गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी आपको पता है कि सही है, तो स्टेटमेंट 1 ये भी हट जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, बिकॉज लगा के देखो, डेफिनेटली इट इज एक्सप्लेनिंग, द आंसर इज गोइंग टू बी ए। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 2021 में चीज़ें पढ़ी हैं, प्रिजन मैनुअल के बारे में देखा है, तो आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट्स से रिलेटेड एसोसिएटेड होती हैं, वहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे रादर इट हैड आस्क्ड, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन state governments have their own prisoners release on payroll rules, ऐसा करके भी कुछ था, ठीक है। और so all of these questions have been already done in 2021 prelims, ये आप कर सकते हो, ठीक है। Now one of the easiest questions that we had was question number 33, very very easy, which chief purpose of the constitution, ठीक है, it defines the limits and powers of the गवर्नमेंट, ठीक है, सीधे सीधे मार्क करने का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट दिस, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है, लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, डेफिनेटली 44th अमेंडमेंट एक्ट तो नहीं होगा बिकॉज ये इमरजेंसी से रिलेटेड था, ठीक है, ये तो नहीं होने वाला, राइट। 42nd डेफिनेटली हो सकता है, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चंपकम दोराई राजन के बाद आया था, ठीक है। देन 42nd भी तो इसलिए आया, 42nd के बाद भी तो यही 42nd भी तो इसलिए आया था, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो इंटरप्रिटेशन था। एंड दोस्तों इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि कौन सा अमेंडमेंट नहीं था, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड, बिकॉज देर इज हार्डली एनी यू नो अमेंडमेंट या एनी चीज़ जो किसी जुडिशियल मतलब किसी केस लॉ में ऐसा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आए ना हो फंडामेंटल राइट्स का, ऐसा हो ही नहीं सकता,
राइट उसके रिस्पॉन्स में आया नहीं आया ये भी बहुत डिफिकल्ट बताना। तो दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड बिकॉज फर्स्ट और 42 दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। चंपकम दोराई राजन भी हो सकता है एंड केशव नंदा भारती भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं आंसर, राइट दोनों ही रिलेटेड है बिकॉज फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन तो नंबर ऑफ केसेस में हो सकता है ना। सो दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन दिस क्वेश्चन यू शुड नॉट गेट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या ईजी क्वेश्चन है यार। हाउ मेनी ऑफ दी, ठीक है क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे कोई तुक्केबाजी कुछ नहीं लगाने का, यहाँ पे क्लियरली वी नो दैट दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी, ठीक है दिस क्वेश्चन कुड बी डन ईजिली फ्रॉम योर स्टैटिक नॉलेज। ठीक है आपको पता है नेशनल लॉ कमीशन कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगेन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड। दिस इज द क्वेश्चन, इफ यू गेट इट रॉन्ग आप बाहर हो रहे इससे, ठीक है आप बाहर हो रहे इससे। एंड दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि आपको पॉलिटी से शुरू करना चाहिए, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस। If the election of the president of India, ठीक है let's look at this. If the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all the actions done by him or her in the performance of duties of his her office of president before the date of decision become invalid. एक मिनट, if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, जितने भी acts उसने करे हैं from the before the date, ठीक है of decision, they will become invalid. ओके ठीक है देन व्हाट दे आर सेइंग, ये बोलता है इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू बी, ठीक है। देन व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स। अरे भाई पॉकेट वीटो ही इस पे बेस्ड है, अभी जजमेंट आया था टाइम लिमिट्स देने के लिए विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का, वो भी चला गया, ठीक है। तो ऐसा कोई है ही नहीं, पॉकेट वीटो इज देयर, राइट। स्टेटमेंट नंबर 2, इलेक्शंस क्यों पोस्टपोन होंगे, कहाँ हमने पढ़ा है, कोई प्रोविजन नहीं पढ़ा। अरे यार प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके जितने भी डिसीजन है वो सारे चले जाएंगे, और इसका मतलब तो ये है कि सरकार के सारे डिसीजन चले जाएंगे बिकॉज ऑल ऑफ द डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। दिस इज सच अ हैवक क्रिएटिंग क्लॉज, होगा ही नहीं, ये तो हैवक क्रिएट कर देगा डेमोक्रेसी में। सो द आंसर इज डी, नन, ठीक है। तो इट इज़ नन। अगर आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा है यू विल मार्क नन, ठीक है। यहाँ पे ही आपको अपना टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, डरना नहीं है इस पेपर से, इसलिए पॉलिटी से स्टार्ट करने का दोस्तों, पॉलिटी से स्टार्ट करने का ना। क्वेश्चन नंबर 37 आई वुड रियली से दैट दिस इज़ अ ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सुन रहे हो तो ठीक है, बट ये चीज़ मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। जिन लोगों को पता है वो पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल इन द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ओके। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, तो आप पक्की बात है नन को तो हटा दो, ठीक है, यू रिमूव नन, ठीक है। देन लेट्स लुक एट दिस। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, ओके। कह रहा है मनी बिल के लिए तो कोई भी आपको जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है, बट फाइनेंस बिल के लिए आपको एक जॉइंट सिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों एक बात सुनिए, आंसर यूपीएससी ने इसका क्या दिया है, ठीक है। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को सही माना है और थर्ड स्टेटमेंट को गलत मारा है मेरे हिसाब से, ठीक है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ओके, यानी इसको ये सही मान रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, ये तो सबको पता है, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर अ फाइनेंस बिल। Now if you look at the Lok Sabha rules, ठीक है, if you look at the Lok Sabha rules clearly, रूल बुक में जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा that finance bill, ठीक है, finance bill is a money bill, ठीक है। that is why this statement should be wrong, this statement should be wrong, this statement तो है ही wrong, ठीक है, but this statement should also be wrong. And what UPSC has done, and this is very strange on their part, and मतलब मैं क्या करूँ, बड़े बड़े टीचर्स भी इसको नहीं उठा रहे हैं, बट दे हैव इक्वेटेड फाइनेंशियल बिल विद फाइनेंस बिल, ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल बिल ठीक है 117 वगैरह में दे रखी है, ठीक है, एंड फाइनेंस बिल इज द बिल जो बजट के टाइम आप इंट्रोड्यूस होती है, याद है ना आपको, बजट के टाइम, आई थिंक आर्टिकल 265 में दे रखी है, ठीक है। दैट इज द फाइनेंस बिल एंड इट इज अ मनी बिल, इट कैन बी अ मनी बिल, ठीक है। अगर आप लोकसभा के रूल्स देखोगे ना, हैंडबुक देखोगे, वहां पे क्लियरली लिखा है दैट फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। तो आइडियली द आंसर शुड हैव बीन ओनली 1, बट दे हैव गिवन ओनली 2 एज द आंसर। कुछ नहीं कर सकते,
This also shows that the commission is not preparing the answers very very diligently, right? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या करें। तो वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, फिर क्या होता है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। अच्छा, कम्युनिटी रिजर्व में कह रहे हैं कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है। अच्छा, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, people of such area are allowed to collect non-timber forest produce, non-timber forest produce people of such area are allowed to collect। अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। people of such areas are allowed traditional agriculture, are they allowed झुम, are they allowed this, are they allowed shifting cultivation? No, absolutely not, because these are dangerous practices, ठीक है। दूसरे अगर आप यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसा होता ही नहीं, चाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो अथॉरिटी बनता ही नहीं, रादर यहाँ पे को गवर्नेंस करी जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेज काउंसिल की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस विलेज काउंसिल, ठीक है। हंटिंग इज नॉट अलाउड, येस इट इज़ ट्रू। देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो 4 का 2, ठीक है, एंड द आंसर विल बी देयर। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 2 and 3, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 2 and 3। गॉट इट, समझ में आ गया आपको, राइट। तो अगेन वी हैव डन दिस इन रॉ, और कम्युनिटी रिजर्व में कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो वो चीज़ भी आप पढ़ लेना, ठीक है, दैट कम्युनिटी रिजर्व्स वगैरह क्या है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। अगेन देर आर 3 स्टेटमेंट्स, अगर मैं बिना उसके भी देखूँ, अगर मैं बिना उसके अप्लाई करूँ तो 3 का 2 होता है, ठीक है, और आंसर आप यहाँ पे 3 का 2 मार्क करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट लेट्स लुक एट दिस, विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। अच्छा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल, अरे यार चीफ मिनिस्टर्स कहाँ से, गवर्नर होगा ये तो, ठीक है। सीएम कहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, हमेशा गवर्नर इज द लिंच पिन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डेफिनेटली ये रॉन्ग होगी, चीफ मिनिस्टर कोई रिपोर्ट नहीं करता, गवर्नर करेगा, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, तो ये तो आपका गलत है, स्टेट आंसर इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, लार्जेस्ट स्टेटमेंट 3 का 2 मार्क करता हूँ मैं वैसे भी, तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखो गलत है, ऑल 3 हट जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, तो आपका नन भी हट जाएगा। अब आप ओनली 1 ओनली 2 में आपको मार्क करना है, मेरे हिसाब से आप इसके साथ जा सकते हो, लार्जेस्ट स्टेटमेंट ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, बिकॉज हमारा 3 का 2 होता है, ये हमारी ट्रिक है, इसलिए हम ओनली बी पे मार्क कर देंगे, राइट। गॉट इट, समझ में आया, 3 का 2। चलो अब आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ये जो है दे आर लिमिटेड बाय आर्टिकल 335, ओके। 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म्स एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ही नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ। इन which one of the following Dhanyakataka was Dhanyakataka which flourished as a prominent Buddhist center महासंघिका under महासंघिका is located, ठीक है दोस्तों, क्लियरली एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन है, ठीक है। द आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर आप सोच सकते हो, अगर आपको कुछ अप्लाई करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो आंध्रा गंधारा, ठीक है, धरा धरा दिख रहा है, तो दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो इसमें से एक होगा, यू कैन गो फॉर आंध्रा, ठीक है, धन्यकटका, राइट। एंड दिस इज क्लियरली गिवन इन द एनसीईआरटी, वहाँ पे जो थीम की एनसीईआरटी आपकी क्लास 11th की, उसमें ये दे रखा है, ठीक है। सो नथिंग डिफिकल्ट, लेट्स लुक एट दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, डेफिनेटली रॉन्ग, वैदिक है, नितिन सिंह आने में दे रखा है, इट इज़ वैदिक इन ओरिजिन, डेफिनेटली इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। द स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अगेन नथिंग डिफिकल्ट, कुछ भी गड़बड़ दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ऑल्सो ट्रू, तो 3 का वैसे भी 2 होता है, ठीक है, तो 3 का 2 मार्क करोगे, द आंसर इज गोइंग टू बी देयर ओनली 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो 3 का 2 भी वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें वर्क करने लगती हैं, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट ट्रिक दैट वी हैव इज विद रिस्पेक्ट टू कोरकाई पूमपुहर, वेरी इजी क्वेश्चन, पूमपुहर सब पढ़ते हैं, मुजीरी और मुचीरी सब पढ़ते हैं, सबको पता है, दीज आर पोर्ट्स, ठीक है। और पोर्ट्स और कैपिटल सिटीज़ अगर हो तो मोस्ट लाइकली आपको यही मार्क करना चाहिए, पोर्ट्स और कैपिटल सिटीज़ में से, राइट। बट हमें पता है पूमपुहर, मुजीरी और कोरकाई ये पोर्ट्स हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, ठीक है। वट्टा किरुतल, ठीक है, वट्टा किरुतल, ना वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, बट स्टिल देख लेते हैं। किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स, अच्छा। लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस मैटर्स एंड फिलोसफिकल मैटर्स, अच्छा। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक मिनट, यंग गर्ल्स कीपिंग अवे एग्रीकल्चर फील्ड्स, इतना ज़्यादा नैरो डाउन भाई, इसको हटाओ, बहुत ही नैरो डाउन। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, अच्छा, ठीक है। तो अब देखो इसमें तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, वत्ता किरुतल है या क्या है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कम डाउन टू, ठीक है, इतनी आसानी से आपको नहीं आएगा ये आंसर, ठीक है। बट संगम पोएम्स आर यूजली अबाउट हीरोइक थिंग्स, दे आर अबाउट हीरोइक थिंग्स, ठीक है।
तो हीरोइक थिंग्स के बारे में है, तो अगर आप उससे तुक्का लगाने की कोशिश करो, मे बी यू कैन थिंक अबाउट डी, ठीक है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ब्रेविटी, इट टॉक्स अबाउट ऑनर, ठीक है, तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट दिस, मे बी यू कैन थिंक लाइक दैट, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो दिस। इफ़ यू लुक एट दिस, तो ये क्वेश्चन हम अगेन मैंने बता रखा है आपको कैसे डिस्कस कर रखा है ये चीज़, आई हैव डिस्कस दिस इन द रॉ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एनीवे, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज, अगर आपने लूसेंट करी है तभी कर पाओगे, नहीं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें 4 का 2 मारोगे फेल हो जाएगी, ठीक है, 4 का 2 मारोगे फेल हो जाएगी। लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या एलिमिनेट करोगे, जो सबसे कम वाला होगा, दैट इज नन को एलिमिनेट कर दोगे, राइट, नन को एलिमिनेट करोगे आप इसमें, क्योंकि ये लिस्ट है ना, तो बहुत लाइकली है कि इसमें से एक सही होगा, ठीक है, बट इट इज़ अ फैक्चुअल, तो नन को एलिमिनेट कर दोगे, बट जबकि आंसर नन ही है, ठीक है। सो द आंसर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी, यू नो, इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू नो दिस। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। इवन इफ आप 4 का 2 मार्क कर दोगे तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉस, बिकॉज सच अ रैंडम पेपर इज देयर। अगर आपने इसमें रिस्क नहीं लिया तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि आपने जो पहले 4 का 2 मार्क किया है, हो सकता है ये 4 का 2 ये सही होता, हमें नहीं पता ना, ठीक है, हो सकता है सही हो और पीछे वाला कोई गलत होता है। अगर आप 4 का 2 मार्क नहीं करोगे तो आप लॉस में ही आओगे ओवरऑल, ठीक है, कट ऑफ नहीं निकलेगी। अगर आप 4 का 2 मार दोगे तो फिर भी आप बच जाओगे, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन अगैन, यहाँ पे आप 4 का 2 मारते हो, तुरंत आपके पाप धुल जाएंगे, बिकॉज द आंसर इज ओनली 2 ओनली, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम इज नॉट भिलाना, इट इज़ विशाख दत्ता, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। देन हमीर महाकाव्य जो है नया चंद्र सूरी का है, ये सच है। मिलिंद जो है नागार्जुन का नहीं है, ऑल्दो विकीपीडिया अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नागार्जुन और नागसेन दोनों ही सेम है, ठीक है। बट यूपीएससी ने उपेंद्र सिंह को फॉलो किया है हमेशा, तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि नागसेन, मिलिंद बनाओ नागसेन है, ठीक है। सो आइडियली द आंसर शुड बी नागार्जुन ऑल्सो एंड नागसेन ऑल्सो, ठीक है, बोथ आर सेम। अगर आप विकीपीडिया पढ़ोगे तो पता चलेगा दोनों का नाम है, बट क्या करें, यूपीएससी पहले से ही नागार्जुन ही मान रहा है कि नागार्जुन ने ही मिलिंद बनू लिखी है, तो रट्टा मार लेंगे, ओ सॉरी, नागसेन ने मिलिंद बनू लिखी है, तो यही मानने का, ठीक है। नीति वाक्यामृता जो है ये सोमदेव सूरी ने लिखी है, इट इज़ बिल्कुल सही, ठीक है। सो 2 and 4 आर कंप्लीटली राइट, बट 1 and 3 आर रॉन्ग, ठीक है। 4 का 2 मार्क करोगे आंसर आ जाएगा तुक्केबाजी से। नाउ दिस इज अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, इजी आर जैनिज्म मार दो, ठीक है, अब की बात है, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसका, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम। दोस्तों 1 वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन डिफिकल्ट होने वाला है, 1 वर्ड। अगर आप इसमें एक्सट्रीम सिमिलरिटी मार्क करोगे, वीरा विजय विरूपक्षा मार्क करोगे, इनमें से कोई आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई मार्क करोगे गलत हो जाएगा, देवराय वन इज द आंसर, ठीक है। अगेन एंटी ट्रिक क्वेश्चंस आर अ लॉट एंड दिस इज क्लियरली गिवन इन बाय द वे लूसेंट, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें 2023 जैसे पेपर को हराना है तो लूसेंट है ना आपको कर लेनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू डिफीट, अदरवाइज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, आई थिंक यू शुड हैव नोन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी ईजी। 2021 से हम देख रहे हैं कि कैसे यू नो टेरिटरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, रादर मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियो में कि कैसे 2024 में मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था कि भटकल विल कम, ठीक है, भटकल विल कम। रादर मैंने आपको जो अपना चैनल है उस पर आपको ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिखा रखा है स्पेक्ट्रम का, तो स्पेक्ट्रम की समरी से है और उसी से ही ये वाला क्वेश्चन भी था, और 2022 में भी फिर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2021 में भी उसी एक समरी से क्वेश्चन आया था, और 2024 में भी उसी से ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लगातार उसी इतने से छोटे पैराग्राफ से क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। सो द आंसर इज क्लियरली वी नो दैट इट इज़ बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह इज द आंसर, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं है। स्टैटिक क्वेश्चन है, आता है नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। दैट गवर्नर जनरल किससे बनाया गया था, विलियम बेंटिक है, सबको पता है। द आंसर इज गोइंग टू बी दी वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। अगेन यू कैन नॉट गेट मॉडर्न हिस्ट्री रॉन्ग, ठीक है। ब्रादर आई थिंक मैं जब आपको बता रहा था कि कौन सी हायरार्की में करना है, प्लीज़ उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को भी ऊपर रखना, ठीक है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स, अनलेस यू आर गिविंग 2020 का प्रीलिम्स पेपर, उसमें तो मॉडर्न हिस्ट्री प्रिडिक्टेबल नहीं थी, बट अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री इज फार 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 प्रिडिक्टेबल दैन यू नो साइंस इन टेक और एनवायरमेंट, राइट, गॉट इट। सो दिस इज द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस। आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। अगर हम जननी सुरक्षा योजना करें, पहली बात तो आपका 4 स्टेटमेंट है, 4 का 2 मार्क कर दो, ठीक है, 4 का 2 मार्क करोगे आंसर विल बी देयर डायरेक्टली। बट लेट्स लुक एट दिस, इट इज अ सेफ, और मैंने आपको बोला ना KCT जाना, ये मैं सब आपको बता रहा हूँ कि तुक्के वजह से हो जाएगा, ठीक है, बट पहले नॉलेज फिर कॉमन सेंस फिर इसकी एड लेनी है, ये पहले नहीं करना, रिवर्स कर दिया अभी मैंने यहाँ पे, पहले मैंने तुक्का लगा दिया। लेट्स रीड इट, ठीक है। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। 1 मिनट, पहली बात तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की कहाँ से आ गई,
ठीक है। देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, जननी सुरक्षा योजना के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। देन इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, वेरी इजी, ठीक है, हाँ यार सही है। देन व्हाट हैपेंस इज, देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर। एक मिनट, डेटा आ गया, ठीक है, डेटा आ गया। दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो आपको दिख रहा है, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं, राइट। तो यूपीएससी ने क्या करा है, यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया ईयर बुक, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, तो विमेन रिलेटेड, ठीक है, विमेन रिलेटेड और चाइल्ड रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स करनी चाहिए रादर देन यू नो इंफ्रा स्कीम्स और ये सब। सोशल सिक्योरिटी स्कीम से दे आर आस्किंग क्वेश्चन रादर देन फ्रॉम दीज। ज़्यादा से ज़्यादा आप एनवायरमेंटल स्कीम्स कर सकते हो थोड़ी बहुत, बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा वो आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से ही आएगा। फोकस ऑन देम, ठीक है, फोकस ऑन देम, राइट। अगेन लेट्स लुक एट अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगेन वी हैव 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, बट रैंडमली नहीं मार्क करना है। अगर हम ट्रिक पे पहले चले गए तो फिर आपका 4 का 2 से मार्क करोगे, बट लेट्स रीड ना, रीड भी तो करना है। तो पहले KCT, ठीक है, इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents, ठीक है। It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with a special focus on malaria, hemoglobin, okay, fluorosis, ठीक है। एक तो एक साथ इतनी सारी दे रखी हैं, बहुत अनलाइकली है कि एक साथ गलत होंगी, ठीक है, बहुत अनलाइकली है। एंड एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशन, करती होगी, इसको डिनाई कर पाने बड़ा मुश्किल है। इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डिवॉर्मिंग, अगेन समथिंग दैट इज गुड, पॉजिटिव लग रहा है। हैप्पी 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 स्कीम अगर आपको मास्टर क्लास से याद है तो वो है, हाँ, हैप्पी हैप्पी। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, राइट, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंट, एक मिनट दिमाग चल जाना चाहिए आपका, ठीक है, अनीमिया, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आयरन, ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मिलता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 3 बिकॉज दिस स्टेटमेंट लुक्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली 4 का 2 मार्क करोगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए दिमाग चलाते हुए चलना है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड है, दिमाग ओपन रखना है हमेशा, ठीक है। इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, 3rd में 4th में कुछ भी, 2nd में कुछ भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है नहीं, राइट। Now let's look at one of the most easiest question, are used in the manufacture, carbon fibers are used in the manufacture of components used in, होते हैं वो यूज, ठीक है, cannot be recycled, क्या है ये नॉनसेंस, only one is the answer, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देन इन द रॉ वी हैव टॉक्ड अबाउट कार्बन फाइबर कैसे बहुत कम प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट प्रोड्यूस एनी कार्बन फाइबर टिल 2024, ठीक है। सारी तरह से हम जर्मनी से और आई थिंक जर्मनी से ले रहे थे और जापान से ले रहे थे, ठीक है। सो वी टोटली डिपेंडेंट ऑन कार्बन फाइबर्स, रादर इवन गिरिराज सिंह ने तो ये बोला था कि कार्बन फाइबर हम 2025-26 तक प्रोड्यूस करने लेंगे, बट वी आर अ लॉट डिपेंडेंट ऑन कार्बन फाइबर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटर। हमेशा डी मारने से डरोगे तो ऑल ऑफ दी अबव मार्क करने से डरोगे ना तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जब हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किया था तो वो तो चलो ठीक है, स्टैटिक से आया था, ठीक है, बट ऐसी चीज़ जहाँ पे एप्लीकेशंस दे रखी हैं, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स निकल जाते हैं, डिटेक्शन हो जाता है कार क्रैश कोलिजन का, ओके। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल, गलती से जब नीचे गिर गया लैपटॉप का तो फिर क्या होगा, हार्ड ड्राइव टर्न ऑफ हो जाएगी ताकि उसको डैमेज ना हो। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, जब आप टिल्ट करते हो तो आपका जो है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ये शिफ्ट हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये एक्सेलरोमीटर की वजह से हो रहा है, ठीक है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेलरोमीटर, राइट। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द एक्सेलरोमीटर, हाउ मेनी ऑफ द एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ द एक्सेलरोमीटर, राइट। ऑल 3 मार्क करो, अगर आपने वहाँ पे भी ऑल 3 मार्क किए, यहाँ पे भी ऑल 3 मार्क किया, आपके पाप जो है धुल गए, ठीक है, पाप धुल गए, राइट। सो डोंट वरी। अब आप देखोगे कि जो सेकेंड पार्ट आ रहा है आपका, इट इज़ फार मोर डूएबल, इसलिए कभी भी यूपीएससी को ऐसा मौका मत दो जहाँ पे वो आपका मोमेंटम खराब कर सके, डोंट लेट इट स्पॉइल योर मोमेंटम, राइट। So, with respect to recirculating aquaculture system, now let's look at this question. Biofilters provide वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, क्या गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा। बायोफिल्टर से एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बायोफिल्टर से एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है, वो बोल रहा है कि फिश फीड जो खाई नहीं गई है उसको रिमूव कर देगा बायोफिल्टर, हाँ करता होगा, ठीक है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर टू नाइट्रेट, ठीक है, ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अमोनिया प्रेजेंट होता है, करता होगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अगर आप इसको जनरली पढ़ोगे स्टेटमेंट आपको सही लगेगी, इंक्रीज फॉस्फोरस यार, लेकिन दिमाग हमेशा विजुअलाइज करना है, क्या phosphorus is healthy for any marine system? No. It is one of the prime causes of eutrophication
And when we have a positive thing such as biofilters and that is increasing phosphorus, don't you think this statement is going to be wrong? This statement is wrong, and this can only happen when you are constantly running your mind, you are zooming out and you are thinking, you are visualizing कि यार phosphorus, एक मिनट phosphorus, अगर आप वहाँ पे एक्टिव होते और कैल्शियम पढ़ लेते, अभी अनीमिया मुझे जो पढ़ा था, तो आपका दिमाग तुरंत चलेगा यार एक मिनट कैल्शियम क्यों, एग्जामिनर क्या रिप्लेस कर सकता है, क्या वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है, क्या इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है. देखो, मेक सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. अगर खाली रीड नहीं करके रिमेंबर करने का, रिकॉल करोगे एग्जाम में, यू आर गोइंग टू फेल एट दिस एग्जाम. रिकॉल पे मत डिपेंड करना, डू नॉट डिपेंड ऑन अपॉन रिकॉल, फोकस ऑन दिस. ठीक है, फोकस ऑन दिस. बायोफिल्टर से इंक्रीज फॉस्फोरस, अरे फॉस्फोरस से यूट्रोफिकेशन होता है भाई, बायोफिल्टर्स हमारा पॉजिटिव चीज़ है. ठीक है, तो ये कहाँ से इंक्रीज कर देगा, ये तो यूट्रोफिकेशन करवा देगा, पूरा मरीन सिस्टम खत्म हो जाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड 3 का 2 होता है. मारो सीधे टिक मारो, जिंदाबाद. 3 का 2 आंसर इज देयर. नाउ लेट्स लुक एट दिस सेफाइड्स, नेबुले एंड पल्सर्स. ठीक है, अगर आप ये फिर से देखो तो लेट्स सी, देखो दिस स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे 3 का 2 मार्क करोगे, इट्स गोइंग टू गेट रॉन्ग, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे KCT करना है आपको, और अगर आप 3 का 2 भी मारते हो अगैन आपका जो है कुछ इट्स गोइंग टू गिव नेट पॉजिटिव ओनली, राइट. बट यहाँ पे आप अगर देखो तो व्हाट दे हैव डन, ध्यान से देखो, सेफाइड्स जायंट क्लाउड्स. ठीक है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस. एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, ये तो नेबुले नहीं होता. ठीक है, ओके, नेबुले क्या होता है, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली. एक मिनट, ये क्या है, ये भी अलग कुछ दे रखा है. सो ये तो सेफाइड्स है. ठीक है, ये तो पूरा, अगर आपको नेबुला पता हो तो आपको पता होगा नेबुला यहाँ पे दे रखा है. दैट मीन्स ये दोनों तो गलत ही होने वाले. नाउ लुक एट दिस पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स विच आर फाउंड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स. एब्सोल्युटली, पल्सर स्टार्स आर अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार्स. ठीक है, आर अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार्स. एंड पल्सर स्टार्स की क्या स्पेशल चीज़ होती है, दे आर हाईली मैग्नेटाइज्ड एंड दे आर रोटेटिंग, रोटेट कर रहे होते हैं. जिन लोगों ने मेरी करंट अफेयर की साइंस एंड टेक की क्लास ली है, आपको मैंने बताया था, और रादर रॉ में भी हमने डिस्कस किया है, दैट दे आर इंटरस्टेलर क्लॉक्स. ठीक है, फिर हमने वहाँ पे मैग्नेटार्स की भी बात करी थी, हमने बोला था दे हैव हाई मैग्नेटिक फील्ड. अब पल्सर्स में हाई मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, रादर दे आर ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है, ये सब अपने कर रखा है. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट क्या क्या होता है. एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर भी हमने करा है, तो डू देम, कर लेना इनको. बाकी यहाँ पे तुक्केबाजी से अगर आप दिमाग लगाओगे, ये रिप्लेस्ड है और अनलाइकली है कि तीनों गलत होंगे, राइट. एंड दिस वी ऑल्सो नो फ्रॉम आवर नॉलेज, तो आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 1, राइट. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, किसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, इट्स गोइंग टू बी जापान. बाकी सब GPS पे डिपेंडेंट है, सारे वेस्टर्न एलाइज हैं, GPS पे डिपेंडेंट है. ठीक है, अब अगर आप लोगों ने आप लोगों ने रॉ पढ़ी थी, तो मैंने आपको पिछले साल ही रॉ में, जब रॉ का 57th क्वेश्चन था, उसी में ही साइड में गगन लिख के दिया था. एंड गगन वॉज आस्क्ड इन 2025. ठीक है, पिछले साल ही लिख के दिया था, ये मत सोचना अब लग के दिया. ठीक है, मैंने बोला था गगन पढ़ के जाना, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी लाइकली टू कम. नाउ लेट्स लुक एट दिस. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स. थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स. अच्छा, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द, अरे उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है, जब भी वाइल आ जाए तो सोच लेना कहीं पलटा तो नहीं, अल्टी पल्टी तो नहीं कर रखा. अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. अच्छा, ठीक है, वाह, वेरी गुड. ठीक है, तो क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है अगेन, राइट. तो अग्नि क्या मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? नहीं. ब्रह्मोस क्या सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं. ठीक है, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस. तो ठीक है, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, राइट. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द आंसर इज डी. और हमेशा ध्यान रखना, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हमेशा एक डी आएगा. ठीक है, जब भी ऐसे 2 स्टेटमेंट वाले होते हैं उनमें भी एक डी आता है आजकल. अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कौन सा डी है. जैसे 2020 की बात करें तो उसमें सोलर पावर वाला 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, नॉट करके लिख रखा था, तो सोलर पावर नॉट करके उसमें आंसर डी था. ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसका आंसर डी होगा, राइट, किसका आंसर डी होगा. बट एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जहाँ पे, अब देखो, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज है सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन. होगी यार मर्करी पॉल्यूशन की. ठीक है, टिक मार कर दो. कोल बेस्ड पावर प्लांट्स कॉज मर्करी, हाँ करते होंगे यार. ठीक है, देर इज नो नोन सेफ लेवल. तो यार नो नोन नेगेटिव लिख रखी है स्टेटमेंट. ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, राइट. तो इसको आप हटा दो. ठीक है, तो 3 का 2 होता है, 3 का 2 मार्क करने का वैसे भी. अब दोस्तों, अगर आप कोचिंग कीज देखोगे और पूरी रिसर्च भी करके देखोगे ना, तो यहाँ पे पता चलेगा देर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ मर्करी. ये एकदम सही बात है. ठीक है, बट यूपीएससी ने ना मोस्ट लाइकली किसी ने रिप्रेजेंटेशन करी होगी और किसी ने कुछ ना कुछ अपना सोर्स दिया होगा. दैट्स वाई यूपीएससी वाज फोर्स टू चेंज इट्स आंसर. एंड दैट्स वाई ये जो तुक्केबाजी वाली जो चीज़ होती है ना, जहाँ पे एग्जामिनर ट्रैप हो सकता है, तो एग्जामिनर गॉट ट्रैप्ड हियर एंड दैट्स वाई दे चेंज देयर आंसर.
अदरवाइज कोचिंग की कीज जाके देखना, सब ने सही स्टेटमेंट दी थी इसको, ठीक है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 2, 3 का 2 मारो जिंदाबाद। नाउ कैन यू सी यू वी हैव बिकम मोर कंफर्टेबल एट द पेपर एज इन व्हेन वी आर गोइंग अहेड, वी आर बिकमिंग बेटर एट इट, ठीक है। हो रहा ही नहीं हो रहा। सो मतलब तुक्केबाजी इज़ वर्किंग, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आपको यूपीएससी जनरली आपके लिए ट्रैप्स बना के ही देगा, ठीक है। यूपीएससी आपके लिए जनरली ट्रैप्स जो हैं बना के ही देगा, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये चीज़ आपको इट्स गोइंग टू गेट वेरी हैवी ऑन यू, आपको परेशान करने की कोशिश करी जाएगी थ्रू दिस, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। चलो, तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। लेट्स मूव एट द नेक्स्ट टॉपिक। इट कैन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बोल रखा है और इसमें बोल रखा है इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ठीक है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, अच्छा। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल, अच्छा यार ठीक है, सब सही है। इट कैन बी लिखा हुआ है, ठीक है यार, हम ऑल मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑल 3, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम रहता है। देन हाउ मेनी ऑफ द अबव लैंड बॉर्डर, देखो 6 हैं, 6 का 4 होता है, ठीक है। 6 का 4 होता है तो क्या मार्क करोगे, यू आर गोइंग टू मार्क ओनली 4, ठीक है, ओनली 4। तो मत करो, ठीक है, मत करो तुक्केबाजी। यूक्रेन वॉज इन न्यूज़, ठीक है, एंड अगर आप देखोगे आराम से तो दिस हैज़ टू बी डन थ्रू नॉलेज, दिस हैज़ टू बी डन थ्रू नॉलेज, नॉलेज के थ्रू करो एंड देखो कि यूक्रेन से कौन से लैंड बॉर्डर करते हैं। द आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज ओनली 2, ठीक है। द आंसर इज गोइंग टू बी ए, ओनली 2, ध्यान रखना ये चीज़। दिस वॉज इन न्यूज़ 2022 में क्या पूछा था, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को कौन कौन बॉर्डर करता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स, 10 टाइम्स, अच्छा। इंफ्रारेड वेव्स कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ इंसोलेशन, अच्छा, 2/3 10 टाइम्स। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, अच्छा। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल, अरे हटा दो, विजिबल तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास हम ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू पिक, ठीक है। यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, ठीक है। एंड ये एकदम ब्रॉड स्टेटमेंट है, आर लार्जली, एक तो लार्जली लिख रखा है, ठीक है। दैट मीन्स द एग्जामिनर इज अनश्योर, ठीक है। अनश्योर क्यों, कोर्ट में कोई उसे लेके ना जाए, एक्सट्रीम नहीं, इसको टोन डाउन कर रहा है वो। आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसिडर्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, सी मार्क करूंगा मैं तो डेफिनेटली, बिकॉज डेटा के सामने और इसके सामने और यहाँ पे लार्जली लिखा हुआ है। जब भी लार्जली लिखे आप समझ जाओ कि एग्जामिनर बोल रहा है कि मैं इसको टोन डाउन कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, राइट। तो ये भी चीज़ आप कर सकते थे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, द सॉइल, क्वेश्चन नंबर 63, द सॉइल इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अच्छा। एंड व्हाट इज, मतलब ये तो यहीं पे एलिमिनेट जाएगा ना, रेन फॉरेस्ट में कहाँ से रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपकी लीचिंग होती रहती है, कॉन्स्टेंट वाटर इज देयर। तो दिस इज हैज़ टू बी डन थ्रू नॉलेज, फालतू की चीज़ छोड़ दो, बायोम्स इज अ इंपॉर्टेंट थीम, आपको करके जाना है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर। अब यार अगेन आपको मैंने एक्टिव रिकॉल में भी ये चीज़ पढ़ाई इतने अच्छे से, ठीक है, इतना सब कुछ करवाया, अगर उसके बाद भी आप ये स्टेटमेंट गलत करके आते हो तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था हमेशा कि जब भी ये जो रेंजेस होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, ये इसमें एक फीलिंग है और मैंने आपको फील भी करवाया था वो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। बट वो विंटर्स में जो वेरिएशंस हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हायर, विंटर्स में वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, हमेशा ज़्यादा होती हैं, एंड दैट्स वाई समर्स में नहीं होगा। द आंसर इज गोइंग टू बी डी, ईजी क्वेश्चन है, स्टैटिक, अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे। अगेन लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं लगेगी, दिस इज समथिंग दैट कैन बी इजीली डन in a seismograph. P waves are recorded earlier than S waves, and one thing that you must understand is UPSC is now asking geomorphology as well. तो अब आप जियोमॉर्फोलॉजी को छोड़ नहीं सकते, और 2025 के पेपर में आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन आए, प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन आए, तो जियोमॉर्फोलॉजी भी करके जानी है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेटेड, वेयर एज इन द एस वेव्स द पार्टिकल, जस्ट बिकॉज वेयर एज लिखा है, ये मतलब गन्या वेयर एज लिखा है, कान खड़े कर लो कि कहीं उल्टा तो नहीं कर रखा, ठीक है। पी वेव्स को तो मैंने याद कर रखा है वैसे, पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है, इन द टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा, यहाँ पे एस वेव्स बोल रहा है, दे ऐसे ऐसे करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। वेव ऐसे मूव करेगी और ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेव ऐसे चलेगी और ये ऐसे 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 टू एंड फ्रो अपना वो करते हैं। हाँ भाई यही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो द स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, द आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ओके जी, डी मार्क कर दो, खत्म कहानी। वॉल्बैशिया, देखो ये चीज़ टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ तो दिस वाज समथिंग जो मुझे तो पता थी, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को तो इसमें आप फंस जाओगे, अगर आप ये बायोडिग्रेडेबल बायोचार करोगे तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन थ्रू नॉलेज, ठीक है, दिस हैज़ टू बी डन थ्रू नॉलेज, उसके अलावा आपसे हो नहीं पाएगा। द आंसर इज ए,
ठीक है, मुझे पता था ये पर्सनली, क्योंकि इतने सालों से पढ़ाई कर रहे थे तो अपने को पता था ये चीज़। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस। कौन सा मेथड जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन कैप्चर से रिलेटेड है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। अच्छा, इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। अच्छा, एल्कलिनिटी ऑफ द ओशंस, ओके ठीक है, एल्कलिनिटी ऑफ द ओशंस बाय एडिंग लाइम, एल्कलिनिटी ऑफ द ओशंस, ठीक है ओके। देन दे आर सेइंग, अच्छा इसके बाद क्या बोलता है, कहता है कि कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू देखो लाइम ऐड करके एल्कलिनिटी इंक्रीज करी जाती है, बिल्कुल एसिडिफिकेशन से रोका जाता है। ठीक है, एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है? एसिडिफिकेशन हो रहा है इसलिए बिकॉज एसिडिफिकेशन होता है तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो भी ओशंस लेनी बंद कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल फॉर देयर इकोसिस्टम्स, इट बिकम्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देयर इकोसिस्टम्स, राइट। तो जितना एसिडिफाइड होगा उतना ही कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करेगा ओशन। ठीक है, बफर लिमिट आ जाएगी, वो विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर, राइट। एल्कलाइजेशन से रादर क्या होगा, एल्कलाइजेशन से मेजरली क्या होता है, व्हाट हैपन्स, मैं समझाता हूँ। तो एल्कलाइजेशन से आपका क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, वाई, बिकॉज अगर आपने लाइम ऐड कर दिया तो फिर फाइटोप्लैंक्टॉन स्टिमुलेट हो जाएंगे, एंड देन फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे ना। ठीक है, तो अ मोर alkaline ocean can absorb more CO2, ठीक है, ड्यू टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स, राइट, गॉट इट। तो ये चीज़ कर लेना। कार्बन मिनरलाइजेशन क्या होता है ये भी समझ लो। ठीक है, ओशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी समझ लो। ठीक है, उसमें आयरन फर्टिलाइजेशन को बेस्ट क्यों माना जाता है ये भी आप प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी रॉ में मैंने करवा रखा है ये सब, बाकी आगे बढ़ते हैं। एरियल, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी, मेरियल, सॉरी एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, पहली चीज़ एरियल देखो और मेटाजीनोमिक्स, जीनोमिक्स देखो। ठीक है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, ओके, डीएनए सैंपल्स, जीनोम कुछ तो लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट, अच्छा एवियन, एरियल करके ऐसे कराए ना, अच्छा। यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, अच्छा क्यों भाई मूविंग क्यों, वाई ओनली मूविंग, ठीक है, वाई ओनली मूविंग, ओके। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसिस एंड वाटर बॉडीज, अच्छा ड्रोन्स लेके आते हैं, ठीक है, बट यार ड्रोन्स ही क्यों, वाई सो स्पेसिफिक। ठीक है, एरियल मेटाजेनोमिक्स लिखा है ना इसमें, एरियल में तो कुछ और भी हो सकता है, प्लेन लेके जाऊँ मैं, कुछ भी लेके जाऊँ, वाई ड्रोन्स ओनली। नाउ इफ यू लुक एट दिस यू विल फाइंड दैट ड्रोन्स दे रखा है यहाँ पे फ्रॉम लैंड सर्फेस वाटर सर्फेस, ये तो ठीक है, प्लांट एंड एनिमल ये भी ठीक है, बट ड्रोन्स, ठीक है, और वो भी क्यों इन एक्सेसिबल एरियाज, क्यों एक्सेसिबल एरियाज में हम ड्रोन नहीं भेज सकते? एरियल मेटाजेनोमिक्स ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रॉडली नहीं जाएगी, इन एक्सेसिबल एरियाज में ही जाएगी, व्हाट इज दिस? यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल, वाई मूविंग एनिमल्स, वाई मूविंग एनिमल्स। तो आप ना सोचा करो कि कैसे absurd स्टेटमेंट्स, मेड अप स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। ठीक है, जान के बनाई गई हैं आपको कुछ सेंस बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज, क्यों एवियन स्पीसीज क्यों? ठीक है, सो द मोस्ट टोन डाउन स्टेटमेंट, लुक एट दिस, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, क्या है एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो मोस्ट टोन डाउन स्टेटमेंट, मोस्ट ब्रॉड स्टेटमेंट लुक्स दिस ओनली। ठीक है, तो एटिमोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट, एटिमोलॉजी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अच्छा अगर आप लोगों ने स्टैटिक अच्छे से करा था वो आपको पता होना चाहिए वैसे तो ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। स्टडीइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फॉना, अच्छा फॉना। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, यार स्टेम सेल्स का क्या लेना देना। ठीक है, प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन, प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या क्यों हॉर्टिकल्चर, वाई सो स्पेसिफिक, वाई नॉट एनी प्लांट, मतलब कोई भी चीज़ होती है माइक्रो सैटेलाइट, ये क्या हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में क्यों आएगी? ठीक है, एलिमिनेट दिस। असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, बहुत ही ऑड लग रहा है ये। ठीक है, कि एफिकेसी ऑफ ड्रग्स क्या है यूज्ड इन द केस, ठीक है, बट ये पहले सबसे पहले तो ये हटाओ, ये हटाओ, एंड लुक एट दिस। अब एटिमोलॉजी देखो, डीएनए, ठीक है, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अच्छा डीएनए, हाँ यार एवोल्यूशनरी स्पेसिस, कुछ जो आपकी एटिमोलॉजी है इट इज़ ब्रिंगिंग यू क्लोज टू दिस रादर देन दिस। एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे कोई डीएनए का कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडिया, एमएसएमई प्रपोजेज एंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट 15, ठीक है, ऑल बैंक्स टू द एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टैटिक क्वेश्चन गलत नहीं करना है, दिस स्टेटमेंट इज डेटाबेस, आंसर इज गोइंग टू बी ऑल बैंक लोन, माना ऑल लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज़ ट्रू, एंड ये गड़बड़ हो सकता है, स्टैटिक स्टेटमेंट आप कर सकते हो गलत, बट अगर आपको नॉलेज है, अगर आप पढ़ के गए हो ठीक से, तो दिस कैन बी राइट। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 72 विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, मतलब वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल।
ठीक है. देन अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन programmed into it such as a time frame for spending it. Why not? This also can be done. So the answer is going to be C. Possibility है. Very easy question. This could have been done. ठीक है. क्या आपको 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे जो आप इजीली कर सकते थे? क्या आपको 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे? बल्कि मैं बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आप बुक से कर सकते थे. ठीक है. 20 से 25 क्वेश्चन हैं ऐसे जो आप कर सकते थे. उसके बाद तुक्केबाजी करके 3 का 2 कितनी बार निकला हमारा 3 का 2? कितना हमने ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, सम ऑफ दी अबव ये सब मार्क किया. इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. यू कुड हैव डन इट. राइट, यू वुड हैव डन इट. ठीक है. आपको बस 36 नेट मार्क्स लेने के आने थे. और प्रोवाइडेड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग 40 मार्क्स राइट. ठीक है. 40 मार्क्स राइट भाई सब कुछ डिपेंडेंट है. उसके बाद सारी आपकी तुक्केबाजी का आपको एक बफर रेंज मिल जाती है कि हाँ भाई अब तू इतना रिस्क ले ले. राइट. देखो, टू द टर्म बेटा इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द प्रोसेस साइमल्टेनियस बाइंग, ये तो गलत है. साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है. एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, अच्छा. ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड, अच्छा. अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेज वेर परफेक्ट, ओके. A numeric value that measures the देखो दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, आई वुड हैव स्किप्ड इट. इट इज़ नॉट ईजी टू नो दिस. ठीक है. ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड, ये बेसिकली हेजिंग बोलते हैं इसको. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेज वेयर परफेक्ट हेजिंग इज़ नॉट पॉसिबल, हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो. तो सी और डी में पहुंच सकते हो. ये तो गड़बड़ है. ठीक है. ये भी गड़बड़ है, ये नहीं होगा. सी और डी में से एक आंसर हो सकता है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो दिस. तो सी और डी के बाद आप तुक्का मारते. मैं तो मारता तुक्का पक्का, सी और डी पे छोड़ता नहीं. आई वुड हैव डेफिनेटली पिक्ड एन ऑप्शन. उसके बाद आपकी 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 किस्मत है. एस वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ध्यान से सोचा करो कि कहीं ये बैंक रिप्लेस तो नहीं कर दिया. और जैसे ही आपको दिमाग में आएगा, जैसे ही इंक्रीज डिक्रीज कुछ लिखा हो या बैंक का नाम लिखा हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो, ठीक है, तो आपको याद आएगा अरे यार ये तो नाबार्ड है यार, क्या है यार, हटाओ इसको. ठीक है. द इन एन एस ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन्स दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स. बिल्कुल सही बात है. द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एस हाँ करते होंगे यार सपोर्ट. ऐसा तो है नहीं कि सपोर्ट नहीं करते होंगे, तो डेफिनेटली सपोर्ट करते होंगे. तो 3 का 2 मारने का आंसर इज़ हियर. 3 का 2, ओनली 2 इज़ द आंसर. डेफिनेटली इट इज़ द आंसर. नाउ दोस्तों 3 का 2 देखो आपको कितना सारी जगह आंसर मिल रहा है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 75. ठीक है. इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर सिस्टम लार्जली फोकसेज ऑन क्यूरेटिव केयर. सबको पता है यार. ठीक है. प्रिवेंटिव पे ध्यान नहीं दिया. अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज. हाँ सही बात है, लेकिन ये डज इट एक्सप्लेन दिस? इट डज नॉट एक्सप्लेन. तो द आंसर इज गोइंग टू बी ईजी. ठीक है. इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. क्या है इसमें, क्या पढ़ना है आपको? विजुलाइज करना है, जूम आउट करना है, समझो सही में मतलब लग रहा है या नहीं लग रहा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द UN वर्ल्ड वाटर, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच अदर. 2020 में भी ये सेम बात बोली गई थी. ठीक है, कि इंडिया कितना वाटर विड्रॉ करता है. ठीक है. तो वी डोंट नो अभी की क्वार्टर करता है नहीं, बट इट डज एक्सट्रैक्ट अ लॉट. ठीक है. द नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18%. मतलब ही नहीं यार, ये तो गड़बड़ है. ठीक है. इट इज़ द इरीगेशन. ठीक है. हम इतना क्यों करते हैं, इरीगेशन में जाता है भाई पानी. ठीक है. और रादर अगर आपको मैं बताऊं, ORF की रिसर्च बोलती है कि इरीगेशन जो है 80% ऑफ द टोटल वाटर कंज्यूम्ड, इट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर 80% ऑफ द टोटल वाटर कंज्यूम. ग्राउंड वाटर इरीगेशन 70%. ठीक है. 70% ऑफ इरीगेटेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट करती है. ग्राउंड वाटर इरीगेशन 70% ऑफ द इरीगेटेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट करती है. इरीगेशन सेक्टर जो है 80% ऑफ टोटल वाटर कंज्यूम्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जितना भी इंडिया में कंज्यूम होता है 80% जो वाटर कंजम्पशन है वो इरीगेशन सेक्टर की वजह से है. ठीक है. और जितना भी ये जो आपका इरीगेटेड एरिया है, ठीक है, जितना भी आपका ये टोटल इरीगेटेड एरिया है उसमें से 70% इज़ इरीगेटेड थ्रू ग्राउंड वाटर ओनली. समझ में आया आपको? राइट. और इरीगेशन जो है पूरा सेक्टर है, जितना भी पूरा मान लो हम 100 लीटर कंज्यूम करते हैं. ठीक है. तो उसमें से 80 लीटर इरीगेशन में जाता है. ठीक है. 80 लीटर इरीगेशन में जाता है. और इस 80 लीटर में से भी 70% जो 80 लीटर इरीगेशन में जाता है. ठीक है. और इरीगेशन एरिया मान लो, इरीगेटेड एरिया जो है आपको मान लो 100 मीटर का है मान लो. ठीक है. 100 मीटर का है. तो इसमें से 70 मीटर इज इरीगेटेड थ्रू ग्राउंड वाटर ओनली. 70 मीटर इज इरीगेटेड थ्रू ग्राउंड वाटर ओनली. गॉट इट? ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वंस यू डू दिस आपका आंसर आ जाएगा. इरीगेशन इज एन इंपॉर्टेंट थीम. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द आंसर इज गोइंग टू बी सी. गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगेन वी हैव 3 स्टेटमेंट्स. 3 का 2 मार दो पहले तो. ठीक है. इन इंडिया द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. अच्छा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू द पोटा कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस. नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रही है आपको. ठीक है. नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रही है आपको और ये पोटा लिखा हुआ है. ठीक है. पोटा लिखा हुआ है. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेटमेंट 3. ठीक है.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप आर्टिकल 22 पढ़ोगे, और बहुत बच्चे आर्टिकल 22 नहीं पढ़ते हैं, प्लीज़ आर्टिकल 22 पढ़ना, वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिख जाएगी। ठीक है, ये भी हमें पता ही है, दिस इज ऑलरेडी दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, 3 का 2 मार्क करेंगे, आंसर इज गोइंग टू दिस। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। PMLA वगैरह पढ़ के जाना नेक्स्ट टाइम, राइट। Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife? 2022 में भी पूछा था, exact one of the easiest questions. The answer is going to be Somalia. One of the easiest questions again. In India, the biodiversity management committee are key to the realization. Very easy. ठीक है, the biodiversity management committee have important functions in determining access. Important functions है, including the power to levy collection fee on the access. अरे बिल्कुल easy है, एक्टिव रिकॉल में भी करा हमने। ठीक है, आंसर इज गोइंग टू बी सी। आंसर इज गोइंग टू बी सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई थिंक समथिंग जो इसमें तुक्केबाजी छोड़ दो, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, वेरी वेरी इजी, बिकॉज ये चीज़ मतलब बहुत ही ईजी है स्टैटिक। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द टफ क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 4 का, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 का 2 मार्क कर दोगे, डेफिनेटली गलत हो गए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, स्टेट इसमें मतलब नॉमिनेटेड, उसका तो मतलब ही नहीं होता। नॉमिनेटेड रिमूवल में काम करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, बट इलेक्टोरल कॉलेज में तो नहीं होते। ठीक है, इम्पीचमेंट में ज़रूर होते हैं वो, राइट। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज़ द वैल्यू ऑफ वोट। मतलब ही नहीं यार, हायर सीट्स का क्या मतलब है? फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चलेगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुदुचेरी इज हायर दैन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ब्ला 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 ब्ला, पूरा बिकॉज भी दे रखा है। अब देखो, हमें ये नहीं देखना कौन सी सही है, नहीं ये बता पाना मुश्किल है, बट देखो वैल्यू ऑफ वोट हायर हायर कर रखा है, दोनों सिमेट्रिक स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से दोनों का सही हो पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो सिमेट्री में जब भी डेटा हो, इट इज़ एक सही होगा एक गलत होगा। यहाँ पे सिमेट्री ही दे रखी है, तो इट्स अनलाइकली दैट दोनों सही होंगी, एक सही होगी एक गलत होगी। ये दोनों हमें दिख रहा है कि दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बट इसमें से एक सही होगी। दैट्स वाई द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 1। डोंट गो फॉर डायरेक्ट तुक्केबाजी, गो फॉर नॉलेज। ठीक है, गो फॉर नॉलेज, कॉमन सेंस एंड तुक्केबाजी। तो हमने जो ये स्टेटमेंट्स करे नॉलेज से किए, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रो लेवल पे तुक्केबाजी लगाई है कि दोनों में सिमेट्री है, इनमें से एक सही होगी। देन वी केम टू द आंसर ओनली 1। ऐसे नहीं ब्रॉडली देखा 4 का 2 मार दिया, डोंट डू दैट। ठीक है, डोंट डू दैट। ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन टफ, या तो आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस वेरी वेरी इजिली, बट द आंसर इज ए, एंड दिस इज समथिंग दैट इज मैंशन इन द NCERT। ठीक है, तो एक्चुअली NCERT अगर आप खोल के देखो तो पेज नंबर तो मुझे नहीं याद, बट वहाँ पे वाल्टर एलियट ज़रूर दे रखा है, वाल्टर एलियट दे रखा है सांची स्तूपा से रिलेटेड। ठीक है, तो सांची स्तूपा से रिलेटेड दे रखा है, तो दैट यू कुड हैव डन। ठीक है, दैट यू कुड हैव डन। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पे भी बेस नगर वगैरह में 3 का 2 मार्क करोगे, यू विल गेट द राइट आंसर। 3 का 2 मार्क करोगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे अगर आप सीतन मसल की बात करो, बिल्कुल सही है। ठीक है, बेस नगर क्या शेवाइट्स केव्स राइन है? नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, बेस नगर वैष्णव साइट है। ठीक है, भाजा इज़ अ बुद्धिस्ट केव, बिल्कुल सही बात है, राइट। सो ये आपको PDF जो एंशिएंट हिस्ट्री की हमने बना रखी थी उसमें दे रखा था बेस नगर। ठीक है, वहाँ पे मैंशनड है। अदरवाइज अगेन इट डिपेंड्स अगर आपने अच्छे से करा या नहीं करा। ठीक है, सो द आंसर इज 3 का 2 भी मार्क करोगे तो भी आ जाएगा। नितिन सिंघानिया में दे रखा है ये। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। अच्छा, इट वॉज इन 1995 दैट द स्वदेशी मूवमेंट इज, ये तो हमें पता है कि 7 अगस्त को ही थी। रादर डेट्स याद रखना। ठीक है, डेट्स NCM वगैरह की भी याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट की भी याद रखना। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, 7 अगस्त था। ठीक है, 7 अगस्त वॉज द डेट, राइट, बिल्कुल सही बात है। और फिर वो भी याद रखो क्विट इंडिया मूवमेंट की थी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और यू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दी टेलीग्राम, राइट। तो 7 अगस्त क्या थी बताना? इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। ओके, ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm, 400 mm, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट इज 3:2। देखो दोनों में डेटा दे रखा है, दोनों तो सही नहीं होंगी, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ये सही होगा इनमें से। तो इनमें से बहुत अनलाइकली है कि सही होगा, इनमें से एक सही होगा। कौन सा गलत है कौन सा सही है हमें नहीं पता। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। आपको क्या लगता है कि सही है नहीं है? मैं तो देखो वो अगेन यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बता दूंगा कि अरे यहाँ ये तो आपको पता ही चल जाना चाहिए। तो देयर इज़ नो लॉजिक अब कि आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इसके बाद आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो एनी द आंसर इज़ डी, ऑल्दो दैट द स्टेटमेंट जो 1 है वो गड़बड़, सॉरी द आंसर इज, या हाँ, द आंसर इज डी ओनली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बेसिकली वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेज इज नॉट दिस 600 mm, ये 3:2 बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक कुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन।
राइट। बहुत क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ आपको स्किप करने के लिए, बिकॉज ठीक है 90s में तब भी आओगे आप, जितने भी स्किप मैंने बोले ना, अगर आप गिनोगे उसके एंड तक तो भी 90 के ऊपर आओगे आप, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन स्किप करने चाहिए यार, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। एंड 85 to 90 वुड हैव बीन अ गुड अटेम्प्ट इन दिस पेपर। 85 to 90 हर चीज़ आप मत करो, ये पेपर टफ है, ठीक है। अनलेस अगर आप वन वर्ड में कुछ अलग ही खेल जाओ, वन वर्ड में आप काफ़ी सही कर पा रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The Constitution of India celebrated 26 November every year to promote constitutional values among 90. On 26 November 1914, the Constitution Assembly set up a drafting. अरे गलत यहीं पे ही, ठीक है। Very easy statement. The answer is going to be C. Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. होगा maybe value because Switzerland is rich. Switzerland has the second largest gold reserve. मतलब ही नहीं यार, इतना छोटा सा स्विट्जरलैंड है, second largest gold reserves नहीं हो सकते बिल्कुल भी। Second statement is going to be wrong. Answer is going to be C. ठीक है, got it. ठीक है। सो द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स आर रादर इन ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ठीक है। लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व्स कहाँ पे हैं? रशिया में, ठीक है। देन लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ गोल्ड रिजर्व्स? कर्नाटक। डायमंड मध्य प्रदेश, ठीक है, डायमंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा? पन्ना, पन्ना, चलो देखना, फाइंड आउट वेयर, right? Recently, the United States of America and the European Union have launched the Trade and Technology Council. Okay. The US and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. यार ये मतलब क्या है ये, ठीक है? Can someone say overtly, ठीक है, that they are trying to, you know, bring technological process and physical productivity under their control? Yeah, that can be a covert objective, but overtly तो नहीं बोलेगा ना कोई भी. The statement is absolutely, you know, wrong. I had another word, but this is a totally wrong statement. So this the answer is going to be again C, ठीक है, again C. So आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाले जो हैं they are now making your life easier, they are now making your life easier. but अगर आप स्टेटमेंट इस पेपर को क्वेश्चन 1 से शुरू करोगे, you are going to probably, you know, collapse by the time you reach at these questions जहाँ पे तुक्केबाजी एक्चुअल में वर्क कर रही है, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि आप यूपीएससी को मौका मत दो टू, यू नो, ब्रेक योर मोमेंटम। यू डिसाइड योर, यू नो, कहाँ पे आपको वो लेना है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। Now let's look at question number 88. India accounts for 3.2% of the global exports of goods. Okay, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Okay, ठीक है, accounts for 3.2%, मतलब ही नहीं, ठीक है, it is too much. Data दे रखा है, statement 1 is wrong, ठीक है, the answer is going to be D. The answer is going to be D. Right, let's look at this. Stability and Growth Pact of European India is a treaty that limits the level of budgetary deficit of the countries of the European Union. Okay, makes the countries of the European Union to share their infrastructure facilities. अच्छा, infrastructure facilities share करवाने की बात करें, अच्छा। Then they are saying enables the countries of the European Union to share their technologies. अच्छा, ठीक है। देखो क्या बात कर रहा है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो हो सकता है ये बजटरी डेफिसिट्स को रोकने की कोशिश करेगी, बिकॉज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं उनमें डेफिसिट्स बहुत हाई होते हैं। दूसरी चीज़ देखो, टू शेयर देयर, दोनों में सिमिट्री है। इनमें से एक स्टेटमेंट गलत होगी, एक स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। इनमें से एक स्टेटमेंट सही होगी, एक स्टेटमेंट गलत होगी, बट, ठीक है, बट हियर इफ़ वी लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये ट्रिक जो है फेल हो जाएगी। रादर दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और इवन टू शेयर द टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दोनों की चीज़ें गलत हैं। रादर यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 1 है यही एब्सोल्युटली करेक्ट है। द आंसर इज़ 3 का 2 मार्क करोगे गड़बड़ हो जाएगा, 3 का 1 इज़ द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट लिखा है, ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट से इसका क्या लेना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का शेयर करने का क्या लेना देना, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट दे रखा है, यहाँ पे ट्रीटी है, यहाँ पे अगेन शेयर, टेक्नोलॉजी शेयर करने का क्या लेना देना। बट स्टिल अगर आप 3 का 2 मार्क करोगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट इट रॉन्ग, ठीक है। बट नेट देख लेना आप इस पूरे तुक्केबाजी के बाद, कैलकुलेटेड कि आपको नेट क्या सही मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस अगेन। 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, व्हाट वुड यू मार्क? अगर आपको 3 स्टेटमेंट मिल जाती हैं आप क्या मार्क करोगे? आप 3 का 2 मार्क करोगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू फेल, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस। Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact. All the countries have adopted migration. All ही नहीं हो सकता, पहली बात तो कुछ भी recent days में हर चीज़ पे कुछ नहीं अग्री करते, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द एनसीएम आर बाइंडिंग कभी यूपीएससी में सही नहीं होता, ठीक है। एनसीएम एड्रेसेस इंटरनली माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब ही नहीं यार, इंटरनल वालों से कोई मतलब नहीं होता। इंटरनेशनल का उससे क्या मतलब, वो तो स्टेट का पर्सनल इशू है, ठीक है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड तो उस पर यूएन की सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल का वायलेशन है, ठीक है। सो आंसर इज डी। अगर आप लॉजिकली काम होकर इस क्वेश्चन को करोगे यू विल अराइव एट डी। इवन इफ यू डोंट अराइव एट डी, आप पक्की बात है ऑल 3 एलिमिनेट करोगे, ओनली 2 पे एलिमिनेट करोगे, आप ओनली 1 और नन पे पहुंचोगे। स्टिल इफ यू मार्क ओनली 1 इट्स अ विन यार, डोंट वरी, ठीक है, इट्स अ विन। तुम यहाँ तक तो पहुँचे, ठीक है। इसके चक्कर में तुम दूसरा क्वेश्चन भी ऐसी करोगे और उसमें सही टिक मार्क करोगे, ठीक है। तो डोंट कंसिडर दैट इट्स अ लॉस, ठीक है। मार्क करो, नेट आपका सही आएगा, ठीक है।
आ जाओ, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मिनट, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड दी रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भी आपको सोचना है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए सेफ्टी और ये सिक्योरिटी सब चीज़ें, ये तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राइट? तो क्या है सही, है ना? द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सोच के रखना मतलब ये, ठीक है? द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल गार्ड्स, द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। ठीक है, सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगा ना यार, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, द आंसर इज गोइंग टू बी 3 का 2, दैट इज ओनली 2, राइट? लेट्स लुक एट 92। 92 में भी देखो अगेन आपका मैच द फॉलोइंग दे रखा है, राइट? एंड अगर इसमें आप ऐसे ही मार्क करोगे तो 3 का 2 आ जाएगा, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वुड से यू शुड स्किप इट, यू शुड स्किप दिस वन ऑल्सो। बट 3 का 2 मार्क करना है तो मार्क कर सकते हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा, बट वेरी डिफिकल्ट टू नो, ठीक है? 3 का 2 आई थिंक 2025 में भी ऐसे वर्क कर रहा था, बट अब यहाँ पे जब 3 का 2 मार्क करोगे तो वही KCT तो वर्क नहीं करेगा ना, ठीक है? नॉर्थ की व्यू अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, राइट? वी हैव डन दिस, DRC में है नॉर्थ की व्यू, राइट? नगोर्नो काराबाग कहाँ पे है भाई? यू नो दैट इट इज़ इन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है। खैरसॉन एंड ज़ैपोरिज़िया, भाई यार ये यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें, तो आंसर इज डी, ठीक है? आंसर इज डी। नाउ लेट्स लुक एट दिस, इजराइल हैज़ इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक विद समर, हाँ ठीक है। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी, मतलब ही नहीं यार, सऊदी अरेबिया एक एंड पे है, सऊदी अरेबिया एक पोल है, ईरान दूसरा पोल है, इजराइल तीसरा पोल है, ठीक है? तो ये सऊदी अरेबिया कहाँ से वो करवाएगा? इनकी तो हमेशा इजराइल से लड़ाई है, ठीक है? अगर सऊदी अरेबिया ने कभी मीडिएट कर दिया तो सऊदी अरेबिया में अंदर रिबेलियन आ जाएगी, ठीक है? दैट स्टेट, दैट रिजीम विल हैव टू गो, ठीक है? दैट रिजीम विल हैव टू गो। अगर हम यहाँ पे बात करें विद रिस्पेक्ट टू 4 स्टेटमेंट, 4 का 2 होता है, ठीक है? इफ़ यू मार्क दिस, ये आपका सही हो जाएगा, 4 का 2, ठीक है? 1 एंड 3, ठीक है? लेट्स लुक एट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है? मेजर ध्यानचंद स्पेक्टेकुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट 4 ईयर्स, अच्छा। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, अच्छा, अर्जुन अवार्ड, ओके। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर इमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड, ठीक है? कोचेज, बिल्कुल द्रोणाचार्य कोचेज, ये सही लग रहा है, ठीक है? मेजर ध्यानचंद भी सही है, ठीक है? वैसे भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। एक मिनट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट कौन सा प्रोत्साहन चल रहा है, ठीक है? ये कौन सा प्रोत्साहन है? रादर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो होता है, दिट इज़ फॉर एंटिटीज अदर दैन स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेस, ठीक है? कोचेज और स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा जो लोग होते हैं उनको देने के लिए दिस अवार्ड इज़ देयर, राइट? बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? विद रिस्पेक्ट टू अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड दिया जाता है जहाँ पे आप कंसिस्टेंट 4 ईयर की परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है? कंसिस्टेंट 4 ईयर की परफॉर्मेंस करते हो तो तभी दिया जाता है, ठीक है? इट इज़ गिवन फॉर दिस कंसिस्टेंट 4 साल की बढ़िया परफॉर्मेंस, तो ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है? रादर अगर आप देखोगे ना दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, दिस इज ऑल्सो ध्यानचंद अवार्ड, बट दिस इज ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, इट इज़ ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है? ये तो सही है, 4 ईयर्स में जब आपने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस करी है, यही है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है? इवन अर्जुना अवार्ड में भी यही है कि कंसिस्टेंट 4 ईयर्स इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करी है आपने, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन दिखाया है, तो दैट इज ऑल्सो अर्जुना अवार्ड, राइट? आगे बढ़ते हैं। Now look at this fourth statement. It was the first time that chess Olympiad was held in India. अच्छा, the official mascot was Thambi. The trophy for the winning team, the trophy for the winning team in the open section is the Vera Menchik Cup. Vera Menchik, ठीक है? Open section, अच्छा। The trophy for the winning team in the women's section is Hamilton. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ऐसे सोचा क्वेश्चन, ठीक है? विमेन हैमिल्टन रसल, मतलब मुझे ना ये मेल लगा एकदम से नाम, और फिर मैंने वापस से ये देखा ओपन सेक्शन है, और यहाँ पे देखा मैंने वेरा मेंचिक, और मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, ये पक्का इन्होंने अल्टी पल्टी कर रखा है, ठीक है? दिस हैज़ बीन अल्टी पल्टोड, ठीक है? दैट्स वाई द आंसर इज ओनली 2, द आंसर इज ओनली 2, ठीक है? लेट्स मूव टुवर्ड द 96 क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी। डॉनबास सीरिया गड़बड़, काचिन एथोपिया नहीं, म्यांमार में है, टिग्रे नॉर्थ येमन नहीं, गलत है, ठीक है? सो द आंसर इज गोइंग टू बी नन, द आंसर इज गोइंग टू बी नन। आपको दम चाहिए वैसे बाय द वे इस पेपर को करने के लिए, मतलब नॉलेज पे अपनी भरोसा होना चाहिए। डॉनबास तो बिल्कुल मतलब ही नहीं ना, ठीक है? डॉनबास रीजन आपको पता ही है, ठीक है? देन काचिन भी मैंने आपको बताया कि म्यांमार में, ठीक है? नाउ लुक एट दिस अगेन, चैड, गिनिया एंड माली, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज़ सक्सेसफुल कूज, ठीक है? वेरी इजी क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड, ठीक है? क्या आपके 20 क्वेश्चन नहीं हो जाते? हो जाते यार, ठीक है? ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यार ऑल मारो ना, खत्म, ठीक है? खत्म, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले अ रोल, कहाँ पे? ऑल मारो, आगे बढ़ो, राइट? Then G20 group was originally established as a platform for finance ministers and central banks governors to discuss international, अच्छा, ठीक है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, ठीक है यार?
ठीक है। सो इस स्टेटमेंट में भी आपको कुछ खास गड़बड़ तो लग नहीं रहा है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही लग रही है, आंसर इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर तुक्केबाजी। आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग रिकॉर्डिंग एंड आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली। ये क्वेश्चन पेपर टफ था, काफ़ी जगह चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, बट इफ़ यू सी अगर आप एंड तक अपना हिम्मत बनाए रखते, और इसलिए मैं बोलता हूँ मोमेंटम बनाने का मौका यूपीएससी को मत ही दो, ठीक है। लेट यू डिसाइड योर मोमेंटम। मोमेंटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन एंड ये डिसाइड करता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, ठीक है। आई विल कम अप नाउ विद तुक्केबाजी 2022 का पेपर, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय।